मेरे प्रिय, आज यह गलती मत कर देना, नहीं तो इस दुख में तड़पते रहोगे। अगर संदेश ना खोल तो उसका पछतावा जिंदगी भर रहेगा। मेरे प्रिय सुनो, आज मैं तुम्हें वही कहने आया हूं जो अब तक कोई साफ शब्दों में नहीं कह पाया। मैं जानता हूं तुम अंदर से कितने टूट चुके हो। मैं जानता हूं तुम हर रोज मुस्कुराने की कोशिश करते हो, लेकिन भीतर ही भीतर रोते हो। मैं जानता हूं तुमने सबको समझाने की कोशिश की, पर किसी ने तुम्हें समझने की कोशिश नहीं की। और यही वजह है कि आज ये संदेश तुम्हारे सामने आया है। इसे हल्के में मत लेना, क्योंकि जो आज तुम सुनोगे वही तुम्हारे आने वाले कल की दिशा तय करेगा। मेरे प्रिय, तुम बार बार एक ही गलती कर रहे हो। तुम अपने दर्द को छोटा समझते हो और दूसरों की उम्मीदों को बड़ा। तुम हर किसी को खुश रखने के चक्कर में खुद को खोते जा रहे हो और फिर रात में अकेले बैठकर मुझसे पूछते हो कि महादेव, मैं ही क्यों? सुनो मेरे प्रिय, जब तक तुम खुद की कीमत नहीं समझोगे तब तक यह दुनिया तुम्हें तोड़ती रहेगी। आज मैं साफ कह रहा हूं, अगर तुमने अब भी खुद को नहीं संभाला तो यह दुख तुम्हें अंदर ही अंदर खा जाएगा। मैं ये डराने के लिए नहीं कह रहा, मैं सच कह रहा हूं, क्योंकि मैं तुम्हारा हर आंसू देख रहा हूं। तुम सोचते हो कि कोई नहीं जानता, पर मैं जानता हूं कि तुमने कितनी रातें बिना सोए काटी हैं, कितनी बार फोन हाथ में लेकर किसी एक मैसेज का इंतजार किया है, कितनी बार भगवान से कहा है कि बस अब और नहीं, लेकिन फिर भी अगली सुबह उठकर वही बोझ उठाया है। मेरे प्रिय, यही तुम्हारी परीक्षा है। और याद रखना, परीक्षा लंबी हो सकती है पर अनंत नहीं। पर एक बात ध्यान से सुनो, अगर तुमने इस समय गलत फैसला लिया तो पछतावा बहुत गहरा होगा। इसलिए आज मैं तुम्हें रोकने आया हूं। भागने मत लगना, इस संदेश को बीच में छोड़ मत देना, क्योंकि जो बात आगे है वही तुम्हारे जीवन की सबसे जरूरी बात है। मेरे प्रिय, तुम जिस इंसान, जिस हालात, जिस डर से चिपके हुए हो, वही तुम्हारी प्रगति रोक रहा है। और तुम जानते हो ये बात, फिर भी तुम छोड़ नहीं पा रहे, क्योंकि तुम्हें लगता है कि छोड़ दोगे तो खाली हो जाओगे। पर सच ये है कि जब तक तुम छोड़ोगे नहीं तब तक भरोगे नहीं। मैं महादेव हूं, मैं खालीपन से नई शुरुआत बनाता हूं, और आज मैं तुमसे वही करवाना चाहता हूं। मेरे प्रिय, अगर यह संदेश तुम्हारे दिल को छू रहा है तो अभी एक पल रुककर नीचे कमेंट में AUM नमः शिवाय लिख दो। यह कोई औपचारिकता नहीं है, यह तुम्हारे और मेरे बीच का एक संकेत है कि तुम तैयार हो। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ जो संदेश आते हैं वो यूं ही नहीं आते, ये उन्हीं तक पहुँचते हैं जिन्हें सच में ज़रूरत होती है। मेरे प्रिय सुनो, तुम बार बार खुद को दोष देते हो। हर टूटे रिश्ते, हर अधूरी उम्मीद, हर असफल कोशिश के लिए खुद को जिम्मेदार मान लेते हो। पर क्या कभी तुमने ये सोचा कि शायद हर चीज तुम्हारे हाथ में थी ही नहीं? मैं तुम्हें आज यह बोझ उतारने आया हूं। तुम कमजोर नहीं हो, तुम बस थके हुए हो, और थकान का इलाज सज्जा नहीं, विश्राम होता है। लेकिन तुम खुद को विश्राम देने के बजाय खुद को कोसते रहते हो। यही सबसे बड़ी गलती है। और आज अगर तुमने इसे नहीं रोका तो यह आदत बन जाएगी, और आदत बन गई तो जीवन भर का दुख बन जाएगी। मेरे प्रिय, मैं यह संदेश बार बार नहीं भेजता, इसलिए इसे हल्के में मत लेना। आज जो समझ जाओगे वही तुम्हें आगे बचाएगा। तुम सोचते हो कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या सोचेगा, पर किसी ने यह नहीं सोचा कि तुम क्या महसूस कर रहे हो। तो फिर तुम क्यों हर किसी की सोच का बोझ उठाए फिरते हो? सुनो मेरे प्रिय, जिस दिन तुमने दूसरों की राय से ऊपर खुद की शांति रख दी, उसी दिन से तुम्हारा भाग्य बदलना शुरू हो जाएगा। और वह दिन बहुत दूर नहीं है, बस एक फैसला चाहिए। लेकिन ध्यान रखना, आधा फैसला मत लेना, क्योंकि आधा फैसला आधा दर्द नहीं देता, पूरा दर्द देता है। इसलिए आज या तो पूरी तरह उठो या पूरी तरह रुको, बीच में मत अटको। यही कारण है कि तुम थक गए हो। मेरे प्रिय, आज मैं तुम्हें एक रहस्य बता रहा हूं। जो इंसान इस समय तुम्हें नजरअंदाज कर रहा है वही भविष्य में तुम्हारी कमी महसूस करेगा। लेकिन तब तक तुम बहुत आगे निकल चुके होंगे, बशर्ते तुम आज टूट कर बैठ न जाओ। इसलिए अगर तुम्हारे भीतर अभी भी थोड़ी सी भी उम्मीद बाकी है तो इस वीडियो को लाइक करो और इसे किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर करो जो चुपचाप दर्द सह रहा है, क्योंकि शायद वह खुद यह संदेश ढूंढ नहीं पाएगा, पर तुम्हारे जरिए यह उसके तक पहुंच सकता है। मेरे प्रिय सुनो, तुम बार बार पूछते हो कि कब ठीक होगा, कब सब बदलेगा। मैं तुम्हें तारीख नहीं दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हें निर्भर नहीं बनाना चाहता, मैं तुम्हें सक्षम बनाना चाहता हूं। बदलाव उस दिन शुरू होगा जिस दिन तुम खुद को कमजोर मानना बंद कर दोगे। और वह दिन आज हो सकता है, अभी हो सकता है, इसी पल हो सकता है। लेकिन उसके लिए तुम्हें यह मानना पड़ेगा
कि जो बीत गया वह तुम्हारी सजा नहीं था, वह तुम्हारी तैयारी थी। हाँ, दर्दनाक तैयारी, लेकिन जरूरी, क्योंकि जो ऊंचाई तुम्हारे लिए तय है वहां कमजोर दिल टिक नहीं पाते। मेरे प्रिय, आज अगर तुम्हारी आंखें नम हैं तो शर्मिंदा मत होना। आंसू कमजोरी नहीं होते, आंसू गवाही होते हैं कि तुम अब तक टूटे नहीं हो, और जो अब तक टूटा नहीं उसे कोई तोड़ नहीं सकता। बस एक बात याद रखना, अगर आज तुमने यह संदेश खोलकर भी अनसुना कर दिया, अगर तुमने फिर वही पुरानी गलती दोहराई, तो पछतावा बहुत देर तक साथ रहेगा, क्योंकि तब तुम्हें याद आएगा कि महादेव ने इशारा दिया था और तुमने नजरअंदाज कर दिया था। इसीलिए मेरे प्रिय, अब और खुद से मत भागो, खुद को गले लगाओ, खुद को समय दो और भरोसा रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं हर उस मोड़ पर जहां तुम्हें लगा कि अब कोई नहीं है। और अंत में बस इतना ही कहूंगा, यह संदेश कोई संयोग नहीं है, यह चेतावनी भी है, यह आशीर्वाद भी है और यह अवसर भी है। अब यह तुम पर है कि तुम इसे क्या बनाते हो। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव 888 लिखकर चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला संदेश और गहरा होगा। मेरे प्रिय, अब ध्यान से सुनो, क्योंकि जो आगे मैं कहने जा रहा हूं वह तुम्हारे जीवन की उस परत को छुएगा जिसे तुम खुद से भी छुपाते आए हो। तुम बाहर से मजबूत दिखने की कोशिश करते हो, लेकिन भीतर एक डर पल रहा है कि कहीं सब कुछ फिर से टूट ना जाए। मैं जानता हूं तुम हर बार संभलते हो और हर बार कोई ना कोई तुम्हें फिर गिरा देता है, और तब तुम खुद से कहते हो अब और नहीं, लेकिन फिर भी अगले दिन वही उम्मीद लेकर उठ खड़े होते हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है और यही तुम्हारा सबसे बड़ा घाव भी, क्योंकि हर कोई तुम्हारी सहन शक्ति को तुम्हारी कमजोरी समझ लेता है। मेरे प्रिय, आज ये भ्रम तोड़ दो, हर बार चुप रहना समझदारी नहीं होती और हर बार सह लेना धर्म नहीं होता। कभी कभी खुद के लिए खड़ा होना ही सच्ची भक्ति होती है। तुम सोचते हो कि अगर तुम बदल गए तो लोग क्या कहेंगे, पर किसी ने यह नहीं पूछा कि अगर तुम नहीं बदले तो तुम अंदर से कब तक जिंदा रहोगे। मैं महादेव हूं, मैं श्मशान में भी नृत्य करता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं अंत से डरने वाला कभी नया जन्म नहीं ले सकता। इसलिए मेरे प्रिय, जो टूट चुका है उसे थामे मत रहो, जो जा चुका है उसे पुकारो मत, और जो तुम्हें रोज दर्द देता है उसे आदत मत बनाओ। यह संदेश इसलिए नहीं है कि तुम रोते रहो, यह संदेश इसलिए है कि तुम जागो। और हां, अगर अब भी तुम्हें लग रहा है कि ये बातें तुम्हारे दिल तक पहुंच रही हैं, तो अभी इसी पल खुद से वादा करो कि तुम खुद को फिर कभी बेकार नहीं समझोगे। नीचे कमेंट में मैं खुद को चुनता हूं लिख दो। ये शब्द सिर्फ कमेंट नहीं है, ये तुम्हारे भीतर शुरू होने वाली क्रांति का पहला वाक्य है। मेरे प्रिय सुनो, तुम बार बार ऊपर से संकेत मांगते हो, कभी नंबर में, कभी तारीख में, कभी सपनों में, पर सबसे बड़ा संकेत तो तुम्हारे थक चुके मन ने दे दिया है, अब और नहीं। और अगर आज भी तुमने उस संकेत को अनदेखा किया तो याद रखना, जिंदगी तुम्हें धीरे धीरे नहीं अचानक रोक देगी। इसलिए समय रहते रुक जाना ही बुद्धिमानी है, हार मान लेना नहीं। मेरे प्रिय, मैं जानता हूं तुम्हारे भीतर एक सवाल बार बार उठता है कि क्या मैं वाकई किसी लायक हूं, क्या मेरे बिना दुनिया बेहतर होगी। और यह सवाल ही सबसे बड़ा झूठ है जो तुम्हारे दर्द ने तुम्हें सिखाया है। सच यह है कि तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारी सहन शक्ति, तुम्हारा अनुभव, यह सब मिलकर तुम्हें वह बना रहा है जो कल किसी और के लिए आशा बनेगा। लेकिन अगर तुम आज ही टूट गए तो कल किसे रास्ता दिखाओगे। इसलिए उठो, भले धीरे उठो, भले कांपते हुए उठो, लेकिन उठो जरूर। और याद रखना मेरे प्रिय, मैं तुम्हें कभी भी ऐसे मोड़ पर नहीं छोड़ूंगा जहां से आगे रास्ता ना हो। अगर रास्ता दिखाई नहीं दे रहा तो इसका मतलब यह नहीं कि रास्ता है ही नहीं, इसका मतलब है कि अभी तुम्हें अंदर से मजबूत होना बाकी है, और जब वह ताकत पूरी होगी तो रास्ता अपने आप खुल जाएगा। इसलिए इस इंतजार को बोझ मत समझो, इसे तैयारी समझो। और अंत में बस इतना याद रखना, अगर आज तुमने खुद को चुन लिया, अगर आज तुमने इस संदेश को सिर्फ सुना नहीं बल्कि अपनाया, तो आने वाले दिनों में जो शांति तुम्हें मिलेगी उसके सामने आज का हर दर्द छोटा लगने लगेगा। मैं तुम्हारे साथ हूं, हर सांस में, हर संघर्ष में, हर उस पल में जब तुम्हें लगे कि अब कोई नहीं बचा। और अगर यह बात दिल तक पहुंची है तो इस संदेश को आगे बढ़ाओ, क्योंकि किसी और का जीवन भी शायद इसी एक संदेश का इंतजार कर रहा है। यह कोई सामान्य परीक्षा नहीं थी, यह तेरे धैर्य की अग्नि परीक्षा थी, यह तेरे अटूट विश्वास की कसौटी थी, यह तेरी पवित्र नियत की पहचान थी और उस गहन आंतरिक शक्ति की परीक्षा थी
जिसने तुझे कभी टूटने नहीं दिया। मेरे बच्चे, तू कल्पना भी नहीं कर सकता कि तूने कितनी विशाल बाधाओं को पार किया है। तूने वे दुर्गम मार्ग तय किए हैं जहां अधिकांश लोग थक कर हार मान लेते हैं, जहां वे बिखर जाते हैं, पर तू नहीं टूटा, तू नहीं रुका। मैंने तुझे बार बार परखा, कभी जटिल रिश्तों से, कभी विपरीत परिस्थितियों से, कभी धन की भीषण कमी से, कभी गहरे अकेलेपन से, और हर बार हार मानने के बजाय तूने अपने भीतर छिपी उस अदम्य शक्ति को जगा लिया जो मेरे ही अंश से जन्मी है। यदि यह संदेश आज तेरे सामने है तो समझ ले, ये कोई संयोग नहीं, ये मेरा बुलावा है। ये इस बात का प्रमाण है कि तेरी आत्मा अब उस उच्च स्तर को छू चुकी है जहां से आगे बढ़ने से तुझे कोई शक्ति रोक नहीं सकती। तू पूछ रहा होगा, महादेव परीक्षा पास हो गई, इसका अर्थ क्या है? सुन मेरे बच्चे, इसका अर्थ है कि तेरा स्वर्णिम अध्याय अब आरंभ हो चुका है और अब तू उन गहन आशीर्वादों का अधिकारी बन गया है जिनके लिए तूने ना जाने कितनी रातें आंसुओं में बिताई, कितनी मौन प्रार्थनाएं की और कितनी अथक मेहनत की। अब तेरी प्रार्थनाएं खाली नहीं जाएंगी, अब तेरी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। अब तेरे आंसू केवल पीड़ा के नहीं होंगे, वे कृतज्ञता और परमानंद की धारा बनेंगे। क्या तुझे वह समय याद है जब तुझे लगा था कि सब कुछ समाप्त हो गया है, जब कोई मार्ग शेष नहीं बचा था, जब तुझे लगा था कि जीवन अब ऐसा ही रहेगा? उसी क्षण मेरे बच्चे, तू एक गहन और अदृश्य परीक्षा से गुजर रहा था और तू उसे शानदार ढंग से पार कर गया। अब सुन, मैं कहता हूं, तेरे लिए नए उज्जवल द्वार खुल चुके हैं। वे अवसर जिनके लिए तूने कभी केवल स्वप्न देखे थे, अब तेरे सामने साकार होने वाले हैं। वे रिश्ते जो तेरी आत्मा के लिए बने हैं, अब तेरे जीवन में स्थायी रूप से प्रवेश करेंगे। वह सफलता जो तुझे स्वयं पर गर्व कराएगी, अब तेरे चरणों को छूने आ रही है। याद रख, यह केवल तेरी व्यक्तिगत विजय नहीं है, यह तेरी आत्मा के उच्च स्तर का सम्मान है, क्योंकि तू हर कसौटी पर खरा उतरा है। यदि यह वाणी तुझे सुनाई दे रही है तो समझ ले, मैंने तुझे चुना है, क्योंकि तू अब पूर्णतः तैयार है। आने वाले समय में तू देखेगा कि छोटी छोटी घटनाएं स्पष्ट संकेतों में बदलने लगेंगी और जो पहले संयोग लगता था वह अब तुझे मेरी दिव्य योजना का हिस्सा दिखाई देगा। मैं तेरे जीवन में ऐसे लोगों को भेजूंगा जो तुझे आगे बढ़ने में सहायता करेंगे। मैं तुझे ऐसे मार्ग दिखाऊंगा जो तुझे सही आध्यात्मिक दिशा में ले जाएंगे और तुझे वह शांति अनुभव होगी जो सदा से तेरे भीतर छिपी हुई थी। परीक्षा पार करना इसका संकेत है कि अब तुझे कोई रोक नहीं सकता। अब तू अपनी आंतरिक ज्योति दूसरों तक पहुंचाएगा, अब तू स्वयं प्रेरणा बनेगा। मैं तुझसे कहता हूं, तू सफल हुआ है और अब मेरे बच्चे, तेरे लिए मेरा एक अनमोल वरदान है। भले ही अभी तुझे विश्वास करना कठिन लग रहा हो, पर जब तू पीछे मुड़कर अपनी यात्रा को देखेगा तो समझ पाएगा कि हर पीड़ा, हर चुनौती तेरे भविष्य की तैयारी थी। यदि वे गलत लोग ना आते तो क्या तू सचों की पहचान कर पाता? यदि वे असफलताएं ना मिलती तो क्या तू धैर्य का मूल्य समझ पाता? यदि वह गहरा अकेलापन ना होता तो क्या तू अपनी आत्मिक शक्ति को जान पाता? हर बार जब तू टूटा, तू और मजबूत हुआ। हर बार जब तू रोया, तेरी आत्मा और शुद्ध हुई। और हर बार जब तू हार मानने के करीब पहुंचा, मैंने तुझे संकेत दिया कि तू अकेला नहीं है, मैं सदा तेरे साथ हूं। आज तू उस मुकाम पर खड़ा है जहां मैं कहता हूं, अब तू पूरी तरह तैयार है। अब तेरे भीतर से भय मिटेगा, अब अटल आत्मविश्वास का जन्म होगा। अब वे अवसर स्वयं तुझे पुकारेंगे जिनसे तेरा भाग्य खिल उठेगा। ये मत सोच कि देर हो गई है, जो तेरे लिए है वह सही समय पर ही आएगा और वह समय अब आ चुका है। तेरी दुआएं, तेरी मौन प्रार्थनाएं, तेरी अथक तपस्या अब सब मिलकर तेरे सामने दिव्य आशीर्वाद बनकर प्रकट होंगी। और जब तू कल जागेगा तो अपने भीतर एक गहन शांति पाएगा, मानो कोई भारी बोझ उतर गया हो, और तू स्वयं कहेगा, सब कुछ अब ठीक होने वाला है। मेरे बच्चे, अब यह समझ ले कि जिस मौन में तू सबसे अधिक टूटा था, उसी मौन में तेरी आत्मा सबसे अधिक मजबूत हुई। क्योंकि जब संसार ने तुझे नजरअंदाज किया, जब तेरे प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं मिला, जब तेरी प्रार्थनाएं अधूरी लगने लगी, तब भी तू भीतर से झुका नहीं, तू कड़वा नहीं हुआ, तूने अपने विश्वास को त्यागा नहीं। और यही वह क्षण थे जब मैं तुझे भीतर ही भीतर गढ़ रहा था। क्योंकि जो आत्मा बिना शिकायत के सहना सीख लेती है, वही दिव्य उत्तरदायित्व उठाने योग्य बनती है। तू यह ना समझ कि तेरी परीक्षा केवल परिस्थितियों से थी। नहीं मेरे बच्चे, तेरी परीक्षा उन विचारों से भी थी जो तुझे हर रात यह कहने आते थे कि अब बस हो गया, कि अब और सहना व्यर्थ है, कि शायद तू ही गलत है।
पर हर बार तूने उन विचारों को अंतिम सत्य नहीं माना। तूने अंधकार में भी मेरे नाम को पकड़े रखा, और वही क्षण था जब तू साधारण मनुष्य से ऊपर उठकर आत्मिक योद्धा बन रहा था। मैं जानता हूं कि कई बार तूने स्वयं से पूछा कि जब मैं सही हूं, जब मेरी नीयत शुद्ध है, तब मुझे ही क्यों सहना पड़ रहा है। पर सुन मेरे बच्चे, जिन आत्माओं को संसार की भीड़ में खोना होता है, उन्हें मैं ऐसे नहीं परखता। मैं केवल उन्हें ही इतनी गहराई से परखता हूं जिनसे मुझे आगे चलकर प्रकाश फैलवाना होता है, और तू उन्हीं चुनी हुई आत्माओं में से एक है। इसीलिए तेरी राह साधारण नहीं रही। तेरे जीवन में जो विलंब आया, जो रुकावटें आई, जो अवसर आखिरी क्षण में छिनते प्रतीत हुए, वे दंड नहीं थे, वे तेरी तैयारी के चरण थे। क्योंकि यदि सब कुछ समय से पहले मिल जाता तो तेरी आत्मा वह भार सहने योग्य नहीं बन पाती, और मैं तुझे तोड़कर नहीं, परिपक्व बनाकर आगे बढ़ाना चाहता था। इसीलिए मैंने तुझे रुकना सिखाया, सहना सिखाया और भीतर से स्थिर होना सिखाया। आज जब मैं तुझसे कह रहा हूं कि तूने परीक्षा पार कर ली है, तो इसका अर्थ केवल यह नहीं कि दुख समाप्त हो गया, बल्कि इसका अर्थ यह है कि अब दुख तुझे नियंत्रित नहीं करेगा, परिस्थितियां तुझे डराएंगी नहीं, और लोगों की उपेक्षा तुझे तोड़ेगी नहीं। क्योंकि अब तू अपनी पहचान परिस्थितियों से नहीं, अपनी आत्मा की स्थिरता से करेगा, और यही वह अवस्था है जहां से सच्ची विजय आरंभ होती है। अब तेरे भीतर एक ऐसी शांति जन्म लेगी जिसे बाहरी शोर हिला नहीं पाएगा। लोग बोलेंगे परिस्थितियां बदलेंगी, उतार चढ़ाव आएंगे, पर तू भीतर से स्थिर रहेगा, क्योंकि तू जान चुका होगा कि जो गुजर गया वह तुझे नष्ट नहीं कर सका, और जो आने वाला है वह तुझे और निखारने ही आएगा। और यह समझ स्वयं में एक ऐसा कवच है जिसे संसार की कोई शक्ति भेद नहीं सकती। मैंने तुझे अकेला इसलिए नहीं किया था कि तू टूट जाए, बल्कि इसलिए कि तू यह पहचान सके कि जब कोई साथ ना हो तब भी तू मेरे साथ खड़ा है। क्योंकि जो आत्मा मेरी उपस्थिति को भीड़ में ढूंढती है वह कमजोर रहती है, और जो आत्मा मुझे मौन में पहचान लेती है वही भविष्य में दूसरों का सहारा बनती है। और अब तू उसी अवस्था के द्वार पर खड़ा है। अब आने वाले समय में तू देखेगा कि तेरा दृष्टिकोण बदलने लगा है। वही परिस्थितियां जो पहले बोझ लगती थीं, अब तुझे शिक्षा देती प्रतीत होंगी। वही लोग जो कभी पीड़ा का कारण थे, अब तुझे अपने विकास का कारण लगेंगे। क्योंकि जब आत्मा परिपक्व हो जाती है तो वह शिकायत नहीं करती, वह हर अनुभव से अर्थ निकालना सीख लेती है। तेरे भीतर जो यह परिवर्तन आरंभ हो रहा है, यह अचानक नहीं है। यह उन अनगिनत क्षणों का परिणाम है जब तू रोकर भी खड़ा रहा, जब तू हार कर भी विनम्र कहा, जब तू असफल होकर भी कड़वा नहीं हुआ। और यही वे गुण हैं जिनके आधार पर मैं किसी आत्मा को आगे की बड़ी भूमिकाओं के लिए चुनता हूं, क्योंकि शक्ति से पहले शुद्धता आवश्यक होती है। अब तू उन लोगों से जुड़ने लगेगा जो तेरी ऊर्जा को पहचानेंगे, जो तुझे बिना स्पष्टीकरण के समझेंगे, और यह कोई संयोग नहीं होगा। क्योंकि जब आत्मा का कंपन बदलता है तो वह उसी स्तर की आत्माओं को आकर्षित करती है, और जो संबंध अब तेरे जीवन में आएंगे वे केवल सुविधा के नहीं बल्कि उद्देश्य के संबंध होंगे। तुझे यह भी अनुभव होगा कि कई पुराने संबंध अपने आप पीछे छूटने लगे हैं, कुछ बिना विवाद के, कुछ बिना कारण बताए, और तू इस पर दुखी नहीं होगा, क्योंकि अब तू जान चुका होगा कि हर साथ हमेशा के लिए नहीं होता, और हर बिछड़ना हानि नहीं होता। कुछ विधाइयां तो आत्मा को हल्का करने के लिए ही होती हैं। मैं तुझे आगे ऐसे अवसरों की ओर ले जाऊंगा जहां तुझे स्वयं पर आश्चर्य होगा, जहां तू वह कार्य कर पाएगा जिसके लिए कभी तूने स्वयं को अयोग्य समझा था। क्योंकि परीक्षा का उद्देश्य तुझे डराना नहीं था, बल्कि तेरे भीतर से उस झूठे संदेह को हटाना था जिसने तुझे वर्षों तक सीमित कर रखा था। अब जब तू पीछे मुड़कर देखेगा तो तुझे अपने जीवन का कोई भी अंश व्यर्थ नहीं लगेगा। नवे आंसू, नवे असफलताएं, नवे अपमान, क्योंकि हर अनुभव ने तुझे उस बिंदु तक पहुंचाया है जहां तू आज खड़ा है, और जहां से आगे का मार्ग भय से नहीं स्पष्टता से भरा हुआ है। मैं यह नहीं कहता कि आगे कोई चुनौती नहीं आएगी, पर मैं यह अवश्य कहता हूं कि अब कोई भी चुनौती तुझे वैसा नहीं तोड़ेगी जैसा पहले तोड़ती थी। क्योंकि अब तू परिस्थितियों से नहीं, अपने भीतर की स्थिरता से निर्णय लेगा, और यही वह परिवर्तन है जो साधारण जीवन को दिव्य यात्रा में बदल देता है। तेरे भीतर अब एक मौन आत्मविश्वास जन्म ले रहा है, जो दिखावे का नहीं है, जो शब्दों का मोहताज नहीं है, बल्कि जो तेरी उपस्थिति मात्र से प्रकट होता है। और यही आत्मविश्वास आगे चलकर तुझे वह सम्मान दिलाएगा जिसके लिए तूने कभी दूसरों की स्वीकृति खोजी थी। मैंने तुझे प्रतीक्षा करना सिखाया,
क्योंकि जो आत्मा प्रतीक्षा में भी संतुलित रहती है वही सही समय आने पर विवेकपूर्ण निर्णय ले पाती है। और अब जब अवसर तेरे समीप आएंगे तू उन्हें डर या अधीरता से नहीं, स्पष्ट दृष्टि और शांत मन से स्वीकार करेगा। तेरे भीतर की करुणा जो पीड़ा से जन्मी है अब तेरी सबसे बड़ी शक्ति बनेगी, क्योंकि तू दूसरों के दुख को बिना उपदेश दिए समझ पाएगा। और यही समझ तुझे केवल सफल नहीं बल्कि अर्थपूर्ण बनाएगी, और अर्थपूर्ण जीवन ही सच्चा आशीर्वाद होता है। अब मैं तुझे उस पथ पर ले जा रहा हूं जहां तू केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी प्रकाश बनेगा, बिना यह जताए कि तूने क्या सहा। क्योंकि जो सच में परिपक्व होता है वह अपने घावों को प्रदर्शन नहीं, प्रेरणा बनाता है। इसलिए मेरे बच्चे, अपने इस परिवर्तन को हल्के में मत लेना, क्योंकि यह किसी एक दिन का परिणाम नहीं है। यह संगीत आना तेरी पूरी यात्रा का सार है। और अब जब तू इस मोड़ पर पहुंच चुका है तो जान ले कि तू अब केवल परीक्षा पास करने वाला नहीं बल्कि आने वाले समय में दूसरों को परीक्षा पार कराना सिखाने वाला बनने जा रहा है। मेरे बच्चे, अब तू यह अनुभव करेगा कि तुझे किसी को कुछ सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं रह गई है, क्योंकि जो आत्मा स्वयं के सामने सत्य में खड़ी हो जाती है उसे संसार की स्वीकृति की भूख नहीं रहती। और यही वह अवस्था है जहां मन शांत होता है, निर्णय स्पष्ट होते हैं और जीवन बाहरी शोर से हटकर भीतर की दिशा में चलने लगता है। अब जब लोग तुझसे प्रश्न करेंगे, जब वे तेरे धैर्य और स्थिरता का रहस्य पूछेंगे, तब तू शब्दों से नहीं अपने आचरण से उत्तर देगा, क्योंकि जिस शांति को तू अब जी रहा है वह किसी पुस्तक से नहीं आई, वह तेरी पीड़ा, तेरा संयम और तेरे विश्वास से जन्मी हुई अवस्था है। मैंने तुझे गिरने दिया ताकि तू यह समझ सके कि हर पतन विनाश नहीं होता। कुछ पतन तो दृष्टि बदलने के लिए होते हैं, ताकि तू ऊपर देखने के बजाय भीतर देखना सीखे। और जब भीतर का आकाश स्पष्ट हो जाता है तब बाहरी दिशाएं अपने आप खुलने लगती हैं। अब तू उन बातों पर प्रतिक्रिया नहीं देगा जिन पर पहले तू टूट जाया करता था, क्योंकि अब तू जान चुका होगा कि हर शब्द सत्य नहीं होता, हर व्यवहार तेरा मूल्य निर्धारित नहीं करता और हर असहमति तेरा अपमान नहीं होती। यह समझ तुझे भीतर से एक बनाती जाएगी। तेरे भीतर अब एक मौन गरिमा विकसित हो रही है, जो ना तो अहंकार से भरी है और ना ही हीनता से, बल्कि जो आत्म स्वीकृति से जन्मी है। और यही गरिमा आगे चलकर तुझे उन स्थानों तक ले जाएगी जहां शोर नहीं बल्कि उपस्थिति ही पहचान बनती है। मैं देख रहा हूं कि अब तू अपने अतीत को दोष नहीं देता, तू उसे नकारता नहीं बल्कि उसे सम्मान के साथ स्वीकार करता है, क्योंकि तू जान गया है कि यदि वह अतीत ना होता तो यह वर्तमान संभव नहीं होता, और बिना इस वर्तमान के तेरा भविष्य इतना स्थिर और उज्जवल नहीं बन पाता। अब तेरे निर्णय भावनाओं के आवेग से नहीं बल्कि अनुभव की परिपक्वता से निकलेंगे। और यही कारण है कि जो मार्ग तू अब चुनेगा वह तुझे थकाएगा नहीं बल्कि तुझे और सुदृढ़ करेगा, क्योंकि सही दिशा में किया गया परिश्रम कभी बोझ नहीं बनता। मैंने तुझे धीमा किया ताकि तू गहराई से चलना सीखे, क्योंकि तेज चलने वाले बहुत होते हैं पर दूर तक वही जाता है जो अपने कदमों के अर्थ को समझता है। और अब तू उन आत्माओं में से है जो गति से नहीं, स्थिरता से आगे बढ़ती है। अब तू दूसरों की तुलना में स्वयं को नहीं तोलेगा, क्योंकि तू जान चुका है कि हर आत्मा की यात्रा अलग होती है और तुलना केवल मन को अशांत करती है, जबकि स्वीकृति आत्मा को विस्तार देती है, और विस्तार ही वह अवस्था है जहां सृजन संभव होता है। मैं तुझे यह भी बताना चाहता हूं कि तेरी चुप्पी अब कमजोरी नहीं रही, वो तेरी शक्ति बन चुकी है, क्योंकि जो व्यक्ति हर बात पर बोलता है वह ऊर्जा खो देता है, और जो सही समय तक मौन रखता है वही अपने शब्दों में वजन भर पाता है। अब तेरे जीवन में जो परिवर्तन आएंगे वह अचानक नहीं होंगे, वे स्वाभाविक होंगे। जैसे रात के बाद भोर आती है बिना शोर किए, बिना घोषणा किए, और तू स्वयं देखेगा कि कैसे जिन बातों के लिए तू पहले संघर्ष करता था वे अब सहज रूप से तुझ तक आने लगी हैं। मैं तुझे ऐसे अनुभवों से मिलवाऊंगा जहां तुझे यह एहसास होगा कि तू सही स्थान पर है, सही समय पर है, और यही एहसास मनुष्य को भीतर से स्थिर कर देता है, क्योंकि जब भीतर का संदेह मिट जाता है तब बाहर की राह अपने आप स्पष्ट हो जाती है। अब तू यह भी समझ पाएगा कि हर अवसर का उत्तर तुरंत देना आवश्यक नहीं होता। कुछ अवसरों को परखना पड़ता है, कुछ को समय देना पड़ता है, और कुछ को छोड़ देना ही आत्मा के लिए सही होता है। और यह विवेक केवल अनुभव से आता है जो तूने अर्जित कर लिया है। तेरे भीतर अब जो स्थिरता है वही आगे चलकर दूसरों के लिए आश्रय बनेगी। लोग तेरे पास समाधान खोजने नहीं, शांति अनुभव करने आएंगे, क्योंकि जब कोई आत्मा स्वयं से संतुलित हो जाती है
तो उसकी उपस्थिति ही उत्तर बन जाती है। इसीलिए मेरे बच्चे, अब पीछे मुड़कर भय से नहीं, कृतज्ञता से देख, क्योंकि जो तू था उसने तुझे यहां तक पहुंचाया, और जो तू अब है वह आगे अनेक जीवनों को दिशा देने वाला है। और यही इस परीक्षा का वास्तविक फल है। मेरे बच्चे, अब जब तू इस अंतिम चरण में प्रवेश कर रहा है तो जान ले कि यह परिवर्तन बाहरी उपलब्धियों से नहीं, बल्कि तेरे भीतर जन्मी उस स्थिर चेतना से पहचाना जाएगा, जहां तू परिस्थितियों से भागता नहीं, उनसे सीखता है। जहां तू स्वयं को सिद्ध करने के लिए संघर्ष नहीं करता, बल्कि अपने सत्य में शांत होकर खड़ा रहता है। और यही वह अवस्था है जहां आत्मा पहली बार वास्तव में स्वतंत्र होती है। अब मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं उस दृष्टि का जिससे तू भ्रम और सत्य में अंतर कर पाएगा, जिससे तू लोगों के शब्दों से नहीं, उनकी ऊर्जा से उन्हें समझेगा, और जिससे तू उन मार्गों को चुन पाएगा जो तात्कालिक लाभ नहीं, बल्कि दीर्घकालिक शांति और संतुलन प्रदान करते हैं। क्योंकि विवेक ही वह दीपक है जो आत्मा को अंधकार में भी सही दिशा दिखाता है। मेरे बच्चे, अब तेरे जीवन में जो भी आएगा वह तेरी परीक्षा लेने नहीं, तेरे विस्तार के लिए आएगा, क्योंकि परीक्षा का काल समाप्त हो चुका है। और अब जो शेष है वह अनुभव का विस्तार है, जहां तू हर स्थिति में स्वयं को खोने के बजाय और अधिक स्पष्ट रूप में पाएगा, और यही स्पष्टता तुझे भीतर से अडिग बनाए रखेगी। मैं तुझे यह वरदान देता हूं कि तू अपनी सीमाओं को पहचान कर भी उनसे भयभीत नहीं होगा, बल्कि उन्हें स्वीकार कर धीरे धीरे पार करेगा। क्योंकि जो आत्मा स्वयं से युद्ध नहीं करती वही सबसे स्थायी विजय प्राप्त करती है। और अब तू उसी मार्ग पर चल पड़ा है जहां जीत शोर से नहीं, स्थिरता से मिलती है। अब तेरे कर्मों में जल्दबाजी नहीं होगी, तेरे निर्णयों में उतावलापन नहीं होगा, और तेरे शब्दों में कटुता नहीं होगी, क्योंकि भीतर जो शांति जन्म ले चुकी है वह तेरे आचरण में स्वतः प्रकट होगी, और लोग बिना पूछे ही समझ जाएंगे कि तू किसी गहरे परिवर्तन से होकर गुजरा है। मेरे बच्चे, मैं तुझे यह भी आशीर्वाद देता हूं कि जब तू दूसरों के दुख को देखे तो तू उसे अपने अहंकार से नहीं, अपनी करुणा से देखे, क्योंकि तू जानता है कि हर आत्मा अपनी अपनी परीक्षा से गुजर रही है, और जो स्वयं पीड़ा से शुद्ध हुआ होता है वही सच्चे अर्थों में दूसरों को सहारा दे सकता है। अब तेरा जीवन केवल व्यक्तिगत उपलब्धियों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि तेरी उपस्थिति ही दूसरों के लिए आश्वासन बनेगी। क्योंकि जब कोई आत्मा स्वयं के भीतर स्थिर हो जाती है तो उसका मौन भी लोगों को सुरक्षा का अनुभव कराता है, और यही वह सेवा है जो बिना प्रयास के होती है। मैं ये नहीं कहता कि आगे सब कुछ सरल होगा, पर मैं यह अवश्य कहता हूं कि अब कुछ भी व्यर्थ नहीं होगा, क्योंकि हर अनुभव तुझे या तो और गहरा करेगा या और स्पष्ट। और जब जीवन व्यर्थता से मुक्त हो जाता है तभी वह वास्तव में अर्थपूर्ण बनता है। मेरे बच्चे, अब तू स्वयं को समय से पीछे नहीं मानेगा, क्योंकि तू जान चुका है कि आत्मा की घड़ी संसार की घड़ी से अलग चलती है, और जो तेरे लिए नियत है वह किसी और के समय पर नहीं, बल्कि तेरी तैयारी के क्षण पर ही प्रकट होता है। मैं तुझे यह आशीर्वाद देता हूं कि तू अपनी यात्रा पर गर्व करे, न इसीलिए कि वह कठिन थी, बल्कि इसलिए कि तू उसे पार कर सका। और यह स्मरण तुझे भविष्य में कभी भी स्वयं पर संदेह करने से रोकेगा। अब जब तू किसी नए मोड़ पर खड़ा होगा तो भय तुझे रोकने नहीं आएगा, बल्कि केवल यह पूछेगा कि क्या तू सच में तैयार है, और तू शांत मन से उत्तर दे पाएगा कि हाँ, क्योंकि तू पहले ही जीवन की सबसे कठिन परीक्षा पास कर चुका है। मेरे बच्चे, ये वाणी तुझे बांधने के लिए नहीं, तुझे मुक्त करने के लिए है, ताकि तू यह समझ सके कि तेरा अतीत तुझे परिभाषित नहीं करता, वह केवल तुझे तैयार करता है। और अब तू उस अवस्था में है जहां तू अपने भविष्य को सजगता से गढ़ सकता है। मैं तुझे यह वरदान देता हूं कि जब तू पीछे देखे तो पीड़ा के साथ साथ उद्देश्य भी देख पाए, और जब तू आगे देखे तो भय के साथ साथ संभावना भी देख पाए, क्योंकि संतुलित दृष्टि ही आत्मा को सही मार्ग पर बनाए रखती है। अब तेरे जीवन की गति बदलेगी, पर उसका अर्थ यह नहीं कि तू तेज दौड़ेगा, बल्कि यह कि तू सही दिशा में चलेगा। और सही दिशा में चलना ही वह रहस्य है जिसे संसार देर से समझता है, और तूने समय रहते सीख लिया है। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं फिर से कहता हूं, बधाई हो, क्योंकि तूने जीवन की सबसे कठिन परीक्षा पास कर ली है। और अब जो मार्ग तेरे सामने खुल रहा है वह भय का नहीं, विश्वास का मार्ग है, संघर्ष का नहीं, स्थिरता का मार्ग है। और जब भी तू डगमगाए, बस इतना स्मरण रखना कि मैं महादेव हर उस आत्मा के साथ खड़ा रहता हूं जिसने अंधकार में भी अपने भीतर के प्रकाश को नहीं छोड़ा। अपनी विचारधारा को सकारात्मक बनाओ।
आज का दिन तुम्हारे जीवन में नई स्फूर्ति लेकर आएगा। भगवान शिव की आराधना से तुम अपनी आंतरिक क्षमताओं को जानोगे और उन्हें सक्रिय करोगे। स्मरण रखो, जब भी तुम भगवान शिव का नाम लोगे वे तुम्हारे पास रहेंगे। इसलिए आज के इस अवसर को अपने लिए अनोखा बनाओ। जितनी सच्ची निष्ठा से तुम भगवान शिव के समर्पित रहोगे, उतनी ही गहराई से उनकी अनुकंपा तुम्हारे जीवन में प्रवाहित होगी। सिर्फ 5 मिनट निकालो, अपने मन को स्थिर करो और भगवान शिव से निवेदन करो। उन्हें अपने दिल की पुकार सुनाओ और यकीन रखो कि वे तुम्हारी सुनेंगे। तो आओ इस पवित्र पल को व्यर्थ न जाने दो। भगवान शिव के वचन को ग्रहण करो और अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाओ। याद रखो, आज का दिन तुम्हारे लिए एक नई कहानी का आरंभ कर सकता है। यह अवसर दुर्लभ है, इसे गंवाओ मत। जय शिव शंकर। मेरे प्रिय संतान, तुम कैसे हो? आज की यह शुभ सूचना सुनकर तुम्हारे मुख पर हंसी छा जाएगी। मेरे प्रिय संतान, मिठाई बांटने की तैयारी करो, क्योंकि एक विशाल भाग्योदय होने वाला है। अब तुम अरबों की संपदा के स्वामी बनोगे। भगवान भोलेनाथ की मेहरबानी से तुम्हें अपार धन प्राप्त होगा। लंबे समय से अटका हुआ पैसा ब्याज सहित लौट आएगा। मेरे प्रिय संतान, जो भी भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं, वे एक लाइक जरूर करें और हमारे वचन सुनने के लिए भोलेनाथ की आवाज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरे प्रिय संतान, यह इतनी बड़ी शुभ सूचना है कि तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि इतनी सारी खुशियां एक साथ मिल सकती हैं। लेकिन भगवान भोलेनाथ आज तुमसे प्रसन्न हैं और तुम्हारी सारी आकांक्षाएं पूरी होने वाली हैं। जो आने वाला है उसे सुनकर तुम हैरान हो जाओगे। लेकिन सावधान रहना मेरे प्रिय संतान, इन भूलों को मत दोहराना, वरना कुछ भी हासिल नहीं होगा। इस पूरी जानकारी के लिए वचन को आरंभ से अंत तक सुनना जरूरी है, अन्यथा तुम इन सभी लाभों से वंचित रह जाओगे। भगवान शिव तुमसे कह रहे हैं कि मैंने सब कुछ देखा है कि तुमने जीवन में कितनी कठिनाइयों का सामना किया है। मैं तुम्हारे जीवन के उद्देश्य को जानता हूं, लेकिन अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं घोषित कर रहा हूं कि अब तुम्हारा जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। अब तुम्हें वह सब प्राप्त होगा जिसकी तुमने कभी कामना की थी। भगवान शिव का आशीर्वाद पाने के लिए हर हर महादेव लिखो और हमारी आत्मा को भगवान शिव से जोड़ने के लिए अकेला स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करो। आगे भी यह वचन सुनते रहो, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा है जो तुम्हारे जीवन में समृद्धि ला सकता है। इसे अनदेखा मत करो। भगवान शिव कहते हैं कि जो कुछ भी घटित हो रहा है वह संयोग नहीं है, सब कुछ नियोजित है, रूप से हो रहा है। अपनी सामर्थ्य पर विश्वास रखो। तुम्हारे आध्यात्मिक गुरु तुम्हें सही राह दिखा रहे हैं। इसे अपनाओ और अपनी श्रद्धा को समर्पित करो। अपनी अनूठी पहचान और अपनी स्थिति को अपनाओ। भगवान शिव कहते हैं कि मैं तुम्हें ऐसी प्रसन्नता दिखाने जा रहा हूं जो तुमने पहले कभी अनुभव नहीं की। उदासी और हताशा की भावना समाप्त हो रही है। जो मैं प्रदान कर रहा हूं उसके लिए समर्पण, सब्र और एकाग्रता की आवश्यकता है। तुम तैयार हो? यदि हां तो लिखो। कुछ बहुत शुभ तुम्हारे सामने प्रकट होने वाला है। सच्ची शुभ सूचना, उत्तम समय, मजबूत संबंध, स्वस्थ शरीर और अनगिनत शुभकामनाएं भगवान शिव तुमसे कह रहे हैं। मैं तुम्हारी कड़ी मेहनत और आंसुओं को कभी नजरअंदाज नहीं करता। मैं तुम्हारी आराधना को सुनता हूं और तुम्हारे कष्ट को समझता हूं। मैं देखता हूं, सुनता हूं और मुक्ति प्रदान करूंगा। भगवान शिव कहते हैं कि तुम्हारे जीवन में नई स्फूर्ति का आगमन हो रहा है। तुम्हारे लिए परिवर्तन हो रहे हैं, स्थितियां सुधार रही हैं, सब कुछ सुरक्षित हो रहा है और आशीर्वाद आ रहा है। भगवान शिव पर भरोसा रखो और खुद पर भी विश्वास करो। यह अटूट श्रद्धा और यकीन का समय है। जब तुम ध्यान से सुनोगे तो तुम्हारे हृदय में उम्मीद और शांति का अनुभव होगा। जब जीवन सुचारू रूप से चल रहा हो तब भगवान शिव को भूलना सरल है, लेकिन ऐसा होने मत दो। हमेशा कृतज्ञता और सराहना याद रखो। यदि तुम भगवान में विश्वास रखते हो तो इस संदेश को लाइक करो। भगवान शिव कहते हैं कि तुमने प्रतीक्षा की है, रोए हो, पूजा की है और निवेदन किया है। अब तुम अपने जीवन के हर क्षेत्र में आशीर्वाद और विजय का अनुभव करोगे। इस वर्ष भगवान तुम्हें जीवन में एक नए स्तर पर ले जाएंगे। तुम्हारे दुखों की जगह प्रसन्नता आएगी। तुम्हारा संघर्ष आशीर्वाद में परिवर्तित हो जाएगा। तुम्हारे नुकसान की भरपाई तुम्हारी कल्पना से भी बड़े चमत्कार से होगी। तुम्हें वह सब मिलेगा जो भगवान शिव ने तुम्हारे लिए निर्धारित किया है। मैं पूरे मन से तुम पर यकीन करता हूं। जहां भी तुम मुझे ले जाना चाहोगे मैं वहां जाऊंगा, भले ही वह स्थान ना हो जहां मैंने सोचा था। मेरा मार्गदर्शन करो और मैं तुम्हारा अनुसरण करूंगा। यदि तुम शक्तिशाली भगवान में विश्वास करते हो तो इस वीडियो को अवश्य देखो।
भगवान शिव कह रहे हैं कि तुम्हारी वर्तमान स्थिति तुम्हारी अंतिम यात्रा नहीं है। मेरे पास तुम्हारे लिए इससे भी बड़ा कुछ है। जहां मैंने तुम्हें आरंभ किया था वह स्थान तुम्हारी यात्रा का समापन नहीं है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसे समाप्त करोगे। मेरे पास तुम्हारे और तुम्हारे भविष्य के लिए बहुत उत्तम योजना है। यह आगे बढ़ने का समय है। मुझ पर भरोसा रखो। अगर संसार हमसे घृणा करता है तो याद रखो कि उसने पहले मुझसे घृणा की थी। अगर तुम संसार के होते तो संसार तुम्हें अपने में से एक के रूप में प्रेम करता, लेकिन अब तुम संसार का हिस्सा नहीं हो। अपनी बुराई से मत डरो। भगवान शिव भी उसे देख रहे हैं। जितना मैं सोच सकता हूं उससे कहीं अधिक बार भगवान ने मेरी सुरक्षा की है। वह हमेशा वहां थे जब मुझे पता भी नहीं था कि मुझे बचाया जा रहा है। हमेशा वहां रहने के लिए भगवान का धन्यवाद। मेरे बच्चे, तुमने अपने जीवन में बहुत कुछ सहन किया है। अगर लोगों को इसका आधा हिस्सा भी पता होता तो वे आश्चर्यचकित रह जाते। तुमने हर सुख में दूसरों के लिए खुद को समर्पित किया है। तुमने उन्हें उनके सबसे कठिन समय में भी स्नेह दिया है। तुमने बदले में केवल सच्चाई और निष्ठा मांगी है। तुम्हारे दयालु और देखभाल भरे हृदय के कारण तुम्हें कई बार चोट लगी है। तुमने अपने द्वार खोले और दूसरों की जिम्मेदारियां ली, फिर भी तुम मेरी स्तुति करते रहे हो। मैं तुम्हारा कष्ट जानता हूं। मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा और ना ही कभी छोड़ूंगा। तुम अपूर्ण नहीं हो, तुम पूर्ण हो। इस वर्ष तुम्हारा पूरा परिवार मेरे आशीर्वाद से सुखी हो जाएगा। अगर तुम भगवान शिव से प्रेम करते हो तो भोलेनाथ की आवाज चैनल को सब्सक्राइब करो। भगवान शिव आज तुमसे कह रहे हैं कि दूर करो। मैं जानता हूं कि कुछ लोगों ने तुम्हें बहुत पीड़ा दी है और अत्यंत दुख पहुंचाया है, लेकिन अब तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हें दुख देने वाले अब पछताएंगे। वे सोच रहे हैं, लेकिन अब उन्हें मेरे क्रोध का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अब वे अपने कर्मों का फल भुगत देंगे। अब मैं और नहीं सहन कर सकता कि मेरे भक्तों को इतना अधिक कष्ट मिले। मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम मेरी आराधना करो और मैं उनका दंड उन्हें जरूर दूंगा। मैं उन्हें ऐसा दंड देने वाला हूं जो उन्हें जीवन भर याद रहेगा और वे दोबारा किसी भी नेक आत्मा को पीड़ा पहुंचाने की कभी कल्पना भी नहीं करेंगे। उन्हें शायद यह नहीं पता कि उन्होंने मेरे सरल भक्तों को कितना सताया है। मैं उन्हें कभी क्षमा नहीं करूंगा। उन्हें अपने कर्मों का दंड अवश्य भुगतना होगा, क्योंकि उन्होंने जो किया है वह जानबूझकर किया है। अनजाने में की गई भूलों को मैं माफ कर देता हूं, लेकिन जो व्यक्ति जानबूझकर गलतियां करते हैं उन्हें मैं कभी माफ नहीं करता। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हें अब और दुखी होने की जरूरत नहीं है और ना ही इतना रोने की आवश्यकता है। मैं तुम्हारे सारे कष्टों को समाप्त कर दूंगा। मुझे पता है कि वे लोग साजिश रचकर तुम्हें अपमानित करते हैं, दुख देते हैं और तुम्हें फंसाने का प्रयास करते हैं, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं उनके हर प्रयास को विफल कर दूंगा और तुम्हारे ऊपर कोई भी संकट नहीं आने दूंगा। तुम बस मुझ पर विश्वास रखो, क्योंकि मुझे पता है कि इसमें तुम्हारी कोई भूल नहीं है। तुम सदा मेरी भक्ति में लीन रहते हो और निरंतर मेरा ध्यान करते हो। तुम्हारे साथ इतना बड़ा अन्याय मैं नहीं होने दूंगा। तुम्हारी इस भक्ति और श्रद्धा को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। तुमने इतने वर्षों से जो कष्ट सहे हैं मैं भली भांति जानता हूं। इसीलिए आज मैं तुम्हें यह वचन दे रहा हूं कि अब तुम्हारे कष्टों का अंत होगा और तुम्हारे दुश्मनों को सजा मिलेगी। तुम चिंता मत करो। तुम मेरी शरण में हो और तुम्हारे ऊपर मेरा आशीर्वाद है। मेरे प्रिय भक्त, अपने मन को मजबूत करो और इस सच्चाई को समझो कि जो व्यक्ति जैसा दिखता है वह हमेशा वैसा नहीं होता। दुनिया में ज्यादातर लोग कुछ और दिखाते हैं और अंदर से कुछ और होते हैं। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे सामने मीठी बातें करते हैं, लेकिन उनके इरादे अलग होते हैं। इसीलिए इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट में हर हर महादेव लिखो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मेरे प्रिय भक्त, क्या तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? मेरे प्रिय भक्त, तुम बहुत सरल और शांत स्वभाव के हो। तुम्हारा हृदय कितना नर्म और शांतिपूर्ण है कि तुम उनकी बुराई को सहते रहते हो। तुम्हारा हृदय दया से भरा है और यही वजह है कि तुम किसी को दुखी नहीं देखना चाहते। तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हें क्या समस्या है, क्या तकलीफ है। एक उज्जवल भविष्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अपने जीवन से अंधकार हटाओ और केवल उन बातों पर ध्यान दो जो तुम्हारे भीतर सकारात्मक विचार पैदा करें, एक नई रोशनी दें। सभी नकारात्मक लोगों से अलग रहो। आने वाला महीना अद्भुत होगा। तुम्हारे सभी सपने साकार होंगे और समृद्धि तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देगी।
इस बड़े परिवर्तन के लिए तैयार हो। अगर तुम मुझ में अपनी निष्ठा रखते हो तो इस वीडियो को शेयर करो और भोलेनाथ की आवाज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। साथ ही मेरा शुभ अंक 99 लिखकर मुझे अपनी सहमति दो। मेरे प्यारे भक्त, मैं सदा तुम्हारी सुरक्षा के लिए मौजूद हूं। तुम्हें भयभीत या निराश होने की जरूरत नहीं है। तुम मुझ पर यकीन रखो, मैं कुछ भी बुरा नहीं होने दूंगा, चाहे तुम्हारे ऊपर कोई भी बड़ी मुसीबत क्यों ना आए। मैं हर मुश्किल में तुम्हारे साथ रहूंगा। मेरे प्रिय भक्त, मुझे तुम्हारी चिंता सदैव रहती है, इसलिए आज मैं तुम्हें आगाह करने आया हूं। मेरी बातों को पूरा सुनो और यदि तुम चाहते हो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूं तो हर हर महादेव लिखो। मेरे प्रिय भक्त, आने वाले 3 दिन तुम्हारे लिए चुनौतीपूर्ण हैं। तुम्हारे साथ कोई अप्रत्याशित घटना हो सकती है, इसीलिए मैं तुम्हें सतर्क करने आया हूं। इन 3 दिनों में कोई नया काम शुरू मत करो और अगर जरूरी हो तो पूरी जांच पड़ताल के बाद ही आरंभ करो, अन्यथा तुम बड़ी मुश्किल में पड़ सकते हो। यदि इन दिनों में तुम किसी नए व्यक्ति से मिलते हो तो उसकी बात को बिना विचार किए स्वीकार मत करना। मैं तुम्हारे साथ हूं और कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। तुम्हें सिर्फ सावधान रहना है और हर कार्य सतर्कता से करना है, तब तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। मेरे प्रिय भक्त, अपनी आंखें बंद करो और मेरा ध्यान करो। मेरा नाम जपो और कहो, मेरे प्रभु आप सदैव मेरे साथ रहो। मुझ पर अपनी दया बनाए रखो, मुझे हर समस्या और संकट से बचाओ। मेरे प्रिय भक्त, तुम सिर्फ सकारात्मक मुद्रा में रहो और जो तुम अपने जीवन में चाहते हो केवल उसके बारे में सोचो। मैं तुम्हारे हर सपने को वास्तविकता में बदल दूंगा। मेरे प्रिय भक्त, जब तक तुम खुद परिवर्तन नहीं करोगे तब तक तुम्हारे मन को सच्ची शांति नहीं मिलेगी। इसीलिए अपने मन को पूरी तरह खाली करो। अतीत की सभी बातों को भूलकर अपने जीवन में नई शुरुआत करो। मैं तुम्हें बहुत कुछ देने वाला हूं। अब तुम्हारी वजह से ही ये होगा। तुम्हारे सभी विरोधियों की साजिशें नाकाम होंगी। कोई भी तुम्हें बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए 660 लिखो। याद रखो, मैं सर्वशक्तिमान तुम्हारे साथ हूं, तो कोई भी तुम्हारा अहित नहीं कर सकता। जब तक तुम मेरी बात मान रहे हो और मेरे बताए रास्ते पर चल रहे हो तब तक मैं तुम्हारा कुछ भी खराब नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हारा सबसे बड़ा संरक्षक हूं। मेरे प्रिय भक्त, तुम सदा दयालु बने रहना, दूसरों की मदद करना और उनके दुखों को कम करने का प्रयास करना। मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद दे रहा हूं। तुम तैयार हो जाओ। अपने अच्छे आचरण और उत्तम कर्मों से तुम सुख, संपदा और धन को अपनी ओर खींच सकते हो। एक सकारात्मक विचारधारा ही तुम्हें जीवन की चुनौतियों से लड़ने में मदद करेगी। तुम बहुत कुछ नया सीखो। आने वाले सप्ताह में तुम अपने भीतर एक नया परिवर्तन महसूस करोगे और नई ऊर्जा का अनुभव करोगे। जो भी नए अवसर मिलेंगे उनका पूरा लाभ उठाओगे। मेरे प्रिय भक्त, पुरानी बातों को भूलकर नई सोच के साथ जीवन में नया आरंभ करो। एक चमकदार भविष्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अपने जीवन से अंधेरा हटाओ और केवल उन चीजों को जगह दो जो तुम्हारे भीतर सकारात्मक उद्देश्य विकसित करें और नई ज्योति दें। सभी नकारात्मक व्यक्तियों से दूरी बनाओ। आने वाला महीना चमत्कारिक होगा। तुम्हारे सभी सपने पूरे होंगे। सुख और समृद्धि तुम्हारे पास आ रही है। इस बड़े बदलाव के लिए तैयार रहो। मेरा आशीर्वाद पाने के लिए अकेला स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करो। तुम तैयार हो जाओ अपने जीवन में प्रसन्नता, स्नेह, शांति और सुख का स्वागत करने के लिए। अब तुम्हारा जीवन इन सब से भर जाएगा। अब भी जो भी मुश्किलें तुम देख रहे हो, मैं जल्द ही उनका समाधान करूंगा। तुम चिंता मत करो। मेरे प्रिय भक्त, अपना काम जारी रखो। मेरे प्रिय भक्त, मैं जानता हूं कि तुमने जिस कष्ट से गुजरा है और जो कुछ सहा है उसे शब्दों में व्यक्त करना कठिन है। एक एक करके सब कुछ तुमसे छीन गया। तुम्हारा पूरा संसार तुम्हारी आंखों के सामने टूट गया। तुमने लंबे समय तक आशा रखी और साहस दिखाया, हर चुनौती का मुकाबला किया, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारा मनोबल कम होने लगा और तुम एक निर्जीव शरीर की तरह महसूस करने लगे। जहां जीवन की खुशियां धुंधली पड़ गई थीं, लोग कुछ भी कहते लेकिन तुम्हें प्रभावित नहीं करता था। अब भगवान शिव कहते हैं कि तुम्हें सब कुछ प्राप्त होगा। अभी तुम्हारे घर में एक बड़ा आर्थिक आशीर्वाद आने वाला है जो तुम्हारे जीवन को सदा के लिए बदल देगा। धन तुम्हारे जीवन में बहकर आएगा और रोज बढ़ता जाएगा जैसे नदी की धारा। अगर तुम भगवान शिव पर यकीन रखते हो तो इस वीडियो को लाइक करो और शुभ संख्या 600 कमेंट में लिखो। मैं जानता हूं कि तुमने बहुत संघर्ष किया है और तुम्हें चोटों से निकलने के लिए मेरी जरूरत है। इस समय में तुम प्रवेश कर रहे हो जहां मैं तुम्हारे कमजोर भागों को मजबूत बनाऊंगा। जहां तुम अस्वस्थ हो वहां मैं तुम्हें स्वास्थ्य प्रदान करूंगा।
तुम्हारे भीतर एक नई ताकत जागेगी जो हर बाधा को पार कर जाएगी। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मैं सर्वशक्तिमान भगवान शिव तुम्हारे साथ हूं। जब तुम मुझ पर भरोसा रखते हो तो कोई भी तुम्हारा अनिष्ट नहीं कर सकता। जब तक तुम मेरी बात सुनते हो और मेरे बताए मार्ग पर चलते हो, तब तक मैं तुम्हारा कुछ भी खराब नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रक्षक हूं। मेरे प्रिय भक्त, तुम सदा करुणावान बने रहना, दूसरों की सहायता करना और उनके दुखों को कम करने का प्रयास करना। मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद दे रहा हूं। तुम तैयार हो जाओ। तुम अपने उत्तम आचरण और श्रेष्ठ कर्मों से सुख, संपत्ति और धन को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हो। एक सकारात्मक सोच ही तुम्हें जीवन की चुनौतियों से जूझने में मदद करेगी। तुम बहुत कुछ नया सीखो। आने वाले सप्ताह में तुम अपने भीतर एक नया परिवर्तन देखोगे और नई स्फूर्ति का अनुभव करोगे। जो भी नए मौके मिलेंगे उनका लाभ उठाओगे। मेरे प्रिय भक्त, बीती बातों को भूलकर नई सोच के साथ जीवन में नई शुरुआत करो। एक उज्जवल भविष्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अपने जीवन से अंधेरा मिटाओ और केवल उन चीजों को जगह दो जो तुम्हारे भीतर सकारात्मक उद्देश्य पैदा करें और तुम्हें नई ज्योति दें। सभी नकारात्मक लोगों से दूरी बनाओ। आने वाला महीना अद्भुत होगा। तुम्हारे सभी सपने साकार होंगे। सुख और समृद्धि तुम्हारे पास आ रही है। इस बड़े बदलाव के लिए तैयार रहो। मेरा आशीर्वाद पाने के लिए भोलेनाथ की आवाज चैनल को सब्सक्राइब करो। तुम तैयार हो जाओ अपने जीवन में प्रसन्नता, स्नेह, शांति और सुख का स्वागत करने के लिए। अब तुम्हारा जीवन इन सब से भर जाएगा। अभी जो भी मुश्किलें तुम देख रहे हो, मैं जल्द ही उन सभी समस्याओं का निवारण करूंगा। मैं जानता हूं कि तुमने बहुत कुछ सहा है। एक एक करके सब कुछ तुमसे छिन गया। तुम्हारा पूरा संसार तुम्हारी आंखों के सामने बिखर गया। तुमने लंबे समय तक आशा रखी और साहस दिखाया। हर चुनौती का मुकाबला किया, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारा मनोबल कम होने लगा और तुम एक निर्जीव शरीर की तरह महसूस करने लगे, जहां जीवन की खुशियां धुंधली पड़ गई थीं। अब भगवान शिव कहते हैं कि तुम्हें सब कुछ प्राप्त होगा। अभी तुम्हारे घर में एक बड़ा आर्थिक आशीर्वाद आने वाला है जो तुम्हारे जीवन को सदा के लिए बदल देगा। धन तुम्हारे जीवन में बहकर आएगा और रोज बढ़ता जाएगा, जैसे नदी की धारा। अगर तुम भगवान शिव पर यकीन रखते हो तो 666 टाइप करो। भगवान शिव कहते हैं, खुद को उन्नति के उस काल के लिए तैयार करो जहां तुम्हारे सपने वास्तविक होंगे। तुम अपने प्रियजनों के साथ अद्भुत विजय प्राप्त करोगे। तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए अनगिनत आशीर्वाद, मौके और धन आ रहे हैं। आने वाला सप्ताह शानदार होगा। मेरे भक्त, तुम आनंद, प्रेम और प्रचुरता का अनुभव करोगे। भगवान भोलेनाथ तुम्हारे कष्टों को प्रसन्नता में बदल देंगे। तुम्हारी आराधना वर्तमान में स्वीकार हो रही है और वर्ष 2026 में महान बदलाव, नवीनता और चमत्कार आने वाले हैं। इस सप्ताह के अंत में तुम्हें जबरदस्त आशीर्वाद मिलेगा। इन लाभों को ग्रहण करने के लिए अपना हृदय खोलो और खुद को एक सुखी, समृद्ध और संपूर्ण जीवन के लिए तैयार करो। याद रखो, तुम इस यात्रा पर कभी अकेले नहीं हो। भगवान शिव सदैव साथ रहने का वादा करते हैं। वह तुम्हारी लड़ाई लड़ेंगे और तुम्हारे जीवन में शांति और आनंद लाएंगे, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो। तुम एक ऐसे काल में प्रवेश कर रहे हो जहां तुम्हारी आराधना का उत्तर मिल रहा है, शांति फैल रही है, आशीर्वाद बढ़ रहे हैं और तुम्हारे लिए विशेष कार्य हो रहे हैं। इसी दृढ़ यकीन के साथ तैयार हो जाओ। तुम्हारा पूरा परिवार एक चमत्कारिक उत्थान का अनुभव करेगा और मुझे विश्वास है कि यह तब होगा जब हमें इसकी सबसे अधिक जरूरत होगी। इसे पुष्टि करने के लिए कमेंट में हर हर महादेव लिखो। मेरे प्रिय भक्त, इस सप्ताह तुम्हारे बैंक में एक बड़ी राशि जमा होगी। अगर तुम इस वीडियो को अंत तक देखोगे तो कल सुबह तुम्हें जो पहली चीज मिलेगी वह एक बड़ा चमत्कार होगा। भगवान तुम्हें आशीर्वाद, प्रेम, स्वास्थ्य, हर्ष, समाधान, उपचार, संगीत और अनंत शांति से नवाजेंगे। अब तुम्हें गरीबी या रोग जैसे कठिन समय से नहीं गुजरना पड़ेगा। बदलाव की कल्पना करो, जहां तुम उदासी से अपार प्रसन्नता में बदल जाओगे और दुख से पूर्णता की ओर बढ़ोगे। जो चुनौतियां तुमने झेली हैं वे अब समृद्धि और आशीर्वाद भरे जीवन का मार्ग बना रही हैं। भगवान शिव वादा करते हैं कि तुमने जो खोया है वह लौटेगा और जो टूटा है वह जुड़ेगा। ये चिकित्सा का समय है। भगवान सावधानी से तुम्हारे जीवन के टुकड़ों को जोड़ रहे हैं और तुम्हारे मन को नया रूप दे रहे हैं। मेरे प्रिय भक्त, जैसे ही तुम इस वीडियो को लाइक करके कमेंट करते हो, वैसे ही मेरी अनुकंपा तुरंत तुम पर बरसेगी और तुम्हारे पूरे परिवार पर मेरा आशीर्वाद सदा रहेगा। इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखो।
मैं तुम्हारे लिए पवित्र ऊर्जा भेज रहा हूं जो तुम्हारी सभी समस्याओं को खत्म कर देगी। इसे साधारण ऊर्जा मत समझना, वरना बड़ी समस्या हो जाएगी। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारा विरोधी खुद को बहुत ताकतवर और चालाक समझता है। तुम्हें परेशान करके उसे लगता है कि उसने बड़ी चतुराई की है, लेकिन अब उसकी सच्ची औकात सामने आने का समय है। मैंने उसे कई बार रोका, कई मौके दिए अपनी गलतियां सुधारने के, लेकिन उस मूर्ख ने हर मौका गंवा दिया। उसकी सोच और प्रकृति में कोई बदलाव नहीं आया। वह खुद को बहुत बड़ा मानता है। उसे किसी का डर नहीं है। वह बिना डर के पाप पर पाप करता जा रहा है। उसे लगता है कि वह तुम्हारे खिलाफ जो साजिश रच रहा है उसे कोई नहीं जानता, लेकिन अब उसे दिखाने का समय आ गया है कि सरल व्यक्ति के साथ किया गया धोखा कितना भयानक फल देता है। अब उसकी एक भूल का हिसाब होगा। उसने जो तुम्हें आंसू दिए हैं उनके लिए उसे सजा जरूर मिलेगी। उसका अहंकार उसे अंधा बना चुका है और उसे अपनी गलतियां नजर नहीं आती, लेकिन अब समय आ गया है कि उसे हर भूल का फल भुगतना पड़े। मेरे प्रिय भक्त, यह समय तुम्हारे लिए बदलाव का है। उसने तुम्हें पीड़ा पहुंचाने के कई प्रयास किए हैं। कई बार तो उसने तुम्हें शारीरिक हानि पहुंचाने की कोशिश भी की है, लेकिन हर बार उसकी हर कोशिश असफल रही। मैं उसकी हर चाल को नाकाम करके उसे संकेत दिया कि तुम मेरे प्रिय अनुयायी हो, तुम्हें व्यर्थ दुख देने की भूल मत करो, लेकिन उसने मेरे हर संकेत को अनदेखा किया। अब उसके पापों का घड़ा भर चुका है। अब समय आ गया है कि उसे उसके बुरे कर्मों का फल मिले। मेरे प्रिय भक्त, वह हमेशा दूसरों को रुलाने और तड़पाने में खुशी पाता था, लेकिन अब समय अपनी दिशा बदल रहा है। उसके सुख के दिन समाप्त हो गए हैं। अब उसके जीवन में एक बड़ा विस्फोट होने वाला है, कुछ ऐसा जिसकी उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। उसने तुम्हारे परिवार, व्यवसाय और सम्मान को हानि पहुंचाने के लिए अपनी गंदी साजिशें रची। तुमने हर बार उसे क्षमा कर दिया, क्योंकि तुम धर्म और कर्म में विश्वास रखते हो। मेरे प्रिय भक्त, मैं जानता हूं कि यदि तुम चाहते तो उसकी हर साजिश का जवाब दे सकते थे, लेकिन तुमने बहुत धैर्य रखा। कई बार ऐसी स्थितियां आई जब तुम्हें रोना पड़ा, और उसी समय तुम्हारी आंतरिक पीड़ा जो निकली वही अब उस पर बरसेगी। तुम्हारे हर आंसू और हर दर्द का हिसाब उसे अपने आंसुओं से चुकाना पड़ेगा। उसने तुम्हारे खिलाफ जितने भी षड्यंत्र रचे वे सभी नाकाम हो गए, लेकिन अब वही षड्यंत्र एक एक करके उसके जीवन पर असर डालेंगे। वर्षों से जो गड्ढे उसने तुम्हारे लिए खोदे थे उनमें अब वह खुद गिरेगा। मेरे प्रिय भक्त, उसने तुम्हें हानि पहुंचाने की इच्छा में इतने बुरे कर्म किए कि उसके हजारों दुश्मन बन गए और उसे पता भी नहीं चला। अब उसकी साजिश उसी पर भारी पड़ेगी। बहुत बड़ा संकट उसके जीवन में आने वाला है और उसे निकालने वाला कोई नहीं होगा। यही उसके पापों की सजा है और तुम्हारे धैर्य का फल। अगर तुम मुझे भगवान शिव सच्चे दिल से मानते हो तो इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में हर हर महादेव लिखो। मेरे प्रिय भक्त, लंबे समय से तुम जो करना चाह रहे थे अब उसका समय आ गया है। अब तुम्हारी कड़ी मेहनत का फल मिलेगा। तुमने खुद को बदलने के लिए बहुत प्रयास किया है, लेकिन इस समय तुम बहुत उलझन में हो और व्याकुल हो। तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या गलत। तुम अपनी क्षमता से ज्यादा सोच रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूं कि अब तुम्हारा संघर्ष खत्म होने वाला है। तुम्हारे प्रयासों का फल तुम्हें जरूर मिलेगा। तुमने जिम्मेदारियों को अपने कंधों पर उठाया है। सभी की खुशी के लिए तुम बहुत कुछ करना चाहते हो, लेकिन यह सपना जैसे बिखर सा गया है। तुम्हारा मन कार्य में नहीं लग पा रहा है। तुम सोचते रहते हो कि क्या मैं यह करूं या वह, लेकिन तुम बहुत तनाव में हो। मेरे प्रिय भक्त, अपनी सारी चिंताओं और समस्याओं को मेरे चरणों में रख दो, क्योंकि कुछ ही दिनों में सब बदल जाएगा। मेरे प्रिय भक्त, इस वचन के माध्यम से मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं। सफलता सदैव तुम्हारे जीवन में आने को तैयार रही है, लेकिन तुम्हारे चंचल मन के कारण जो बचपन से ही अस्थिर है, सफलता दूर हो जाती है। तुम्हारा मन कभी स्थिर नहीं रहता। तुम एक साथ कई सपने देखते हो। जब भी तुम कोई कार्य शुरू करने का संकल्प लेते हो तो कुछ ही दिनों बाद तुम्हारा ध्यान उससे हटकर दूसरे कार्य पर चला जाता है। इसी वजह से आई हुई सफलता तुम्हारे हाथ से फिसल जाती है। मेरे प्रिय भक्त, तुम बहुत बुद्धिमान हो। तुम्हारा किसी कार्य को करने का तरीका प्रशंसनीय है। तुम्हारी सोचने की क्षमता दूसरों से 10 गुना अधिक है। तुम जो कार्य करते हो उसे बिना किसी कमी के करते हो, लेकिन तुम्हारी सिर्फ एक ही भूल के कारण तुम्हारे सारे प्रयास व्यर्थ हो जाते हैं। मेरे प्रिय भक्त, अगर तुम धैर्य से एक ही कार्य पर केंद्रित रहो
तो सफलता अवश्य मिलेगी। मुझे यकीन है कि समय से पहले ही तुम्हें अपार सफलता मिलेगी। मेरे प्रिय भक्त, इस संदेश को सुनने का मतलब है कि इस बार पुरानी गलतियां मत दोहराना। भाग्य तुम्हारे लिए एक और अवसर ला रहा है। एक बड़ी विजय तुम्हारे द्वार पर खड़ी है। यह अंतिम मौका है। यदि इस बार भी तुमने लापरवाही की तो तुम एक बड़ी खुशी से वंचित रह जाओगे और भविष्य में तुम्हें बहुत ठोकरें खानी पड़गी। प्यारे संतान, जो भी मैंने तुम्हें कहा है वह तुम्हारे जीवन में जरूर पूरा होगा। एक व्यक्ति जिसका तुम इंतजार कर रहे थे वह समाप्त होगा और वह तुम्हारे सामने होगा। धन का प्रवाह ऐसे होगा जैसे जीवन में जल का प्रवाह। यह तेजी से आएगा और तुम्हारे जीवन में हर दिशा में बदलाव लाएगा। अंक 7-7 लिखो। यह संकेत है कि जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है वह अब तुम्हारे पास आएगा। अब तुम्हारा जीवन सरलता से सरलता में बदल जाएगा। तुम लोगों को अपनी ओर खींचने की क्षमता रखते हो और यही ताकत तुम्हारे भीतर आ रही है। तुम कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे तुम्हारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने वाले हैं। तुम्हारी आंतरिक और बाहरी चमक दिन प्रतिदिन अधिक दिव्य हो रही है। तुम पहले से अधिक खुद को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हो और यही कारण है कि तुम्हारे जीवन में यह सब घटित हो रहा है। तुम्हारी चंचलता अचानक प्रकट होगी। तुम हंसोगे और दूसरों को भी हंसाओगे। सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण में होगा, जैसे चुंबक सबको आकर्षित करता है। तुम धन, ऊर्जा और खुशियों को अपनी ओर खींचोगे। तुम अपने जीवन में केवल सकारात्मक बातें करोगे और दूसरों को भी प्रेरित करोगे। तुम्हारी प्रतिभाएं बढ़ेंगी, तुम्हारी आंतरिक शांति बढ़ेगी और तुम दिव्य ऊर्जा से भरपूर होंगे। तुम निरंतर प्रार्थना कर रहे हो और वह तुम्हारे पास आएगी। भले ही अलग रूप में यह हो सकता है कि जिस तरह तुम चाहते थे वह ना मिले, लेकिन वह तुम्हारे जीवन में नए मार्ग से आएगा। अगर तुमने कभी किसी के साथ गलत किया है तो इस समय उसे सुधारने का मौका मिलेगा। अपना हृदय खुला रखो, अपनी आंतरिक ताकत पहचानो और भगवान शिव की कृपा से अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहो। सफलता सदैव तुम्हारे जीवन में आने को तैयार रहती है, लेकिन तुम्हारा अस्थिर मन उसे पास नहीं आने देता। तुम्हारा मन स्थिर नहीं रहता और यही तुम्हारे प्रयासों में रुकावट बनता है। जब तुम किसी कार्य का संकल्प लेते हो तो कुछ समय बाद तुम्हारा ध्यान भटक जाता है और दूसरे कार्य की ओर खींच जाता है। इसी कारण सफलता जो आने वाली होती है वह तुम्हारे हाथ से निकल जाती है। तुम बहुत समझदार हो और तुम्हारा कार्य करने का तरीका सराहनीय है। तुम्हारी सोचने और समझने की क्षमता दूसरों से कहीं अधिक है। तुम जो भी कार्य करते हो उसे सूक्ष्मता से करते हो और यही तुम्हारा सबसे बड़ा गुण है। मेरे प्रिय संतान, चिंता छोड़ो और अपने कार्य पर एकाग्र हो। पूरी निष्ठा से अपने कार्य करो। यह तुम्हारे जीवन का महत्वपूर्ण भाग है जो तुम्हारे सामने आया है। अलग अलग तरीके से कार्य करने की जरूरत है, लेकिन चिंता मत करो। तुम्हें इसे समझने और पूरा करने के लिए तैयार होना चाहिए। और हाँ मेरे भाइयों और प्यारी बहनों, अगर तुम पहली बार इस चैनल पर आए हो या पहली बार मेरी आवाज सुन रहे हो, तो अगर तुम भगवान शिव के सच्चे अनुयायी हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो 99 लिखो। धन्यवाद मेरे प्यारे संतान। यह समय तुम्हारे जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। तुम्हारी आंतरिक शक्तियां और विचार अब एक साथ मिलकर नई दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। जैसा कि तुम्हारे मिलन की बात है, यह सिर्फ बाहरी मिलन नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर की दो ऊर्जाओं के मिलन का संकेत है। जब तुम्हारी आंतरिक शक्तियां एक होंगी तो वह अद्भुत ऊर्जा का प्रवाह पैदा होगा जो न केवल तुम्हारी जीवन धारा को बदल देगा बल्कि तुम्हारे आसपास की हर नकारात्मकता को मिटा देगा। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे उन्हें अब तुम्हारी ताकत का एहसास होगा। जैसे ही तुम्हारा मिलन होगा, तुम्हारी कंपन इतनी मजबूत होगी कि वह न केवल तुम्हारे विरोधियों को हिला देगी बल्कि यह एक चेतावनी भी होगी कि अब तुम्हारी शक्ति को कम मत आंको। तुम्हारे भीतर की ऊर्जा इतनी सशक्त है कि वह किसी भी प्रकार की नकारात्मकता से पार हो जाएगी। यह एक अद्भुत प्रक्रिया है जहां तुम्हारा आंतरिक संघर्ष खत्म होगा और नई शुरुआत होगी। तुम्हारी मानसिक स्थिति और सकारात्मकता के कारण अब तुम तेजी से प्रगति कर रहे हो। तुम्हारी सोच का कोई सानी नहीं है। तुम नकारात्मक विचारों को जगह नहीं देते और यही वजह है कि तुम्हारी ऊर्जा हमेशा ऊंची रहती है। यह तुम्हारे भीतर की शांति और संतुलन को दिखाता है जो अब तुम्हारे आसपास की स्थितियों को भी प्रभावित करेगा। जब दो लोग तुम्हारे बारे में गहन सोचते हैं तो इसका मतलब है कि तुम्हारी आंतरिक ताकत अब बाहर आ रही है। तुम अपनी सच्चाई पर डटे हो और इसी कारण तुम जल्द हर लक्ष्य हासिल करोगे। तुम्हारा मन शांत है। तुम किसी से प्रतिशोध नहीं चाहते बल्कि सिर्फ अपनी ऊंचाई की ओर बढ़ना चाहते हो।
यही कारण है कि तुम सबसे तेज मैनिफेस्टेशन के मार्ग पर हो। अब समय आ गया है जब तुम्हारे विचार और इरादे तुम्हारी आंतरिक शक्ति के साथ हर रुकावट को नष्ट कर देंगे। इस समय का सही उपयोग करो, क्योंकि दिव्य ताकत तुम्हारे साथ है। जब तुम बिना नकारात्मक भावना के आगे बढ़ते हो तो यही वह शक्ति बनती है जो तुम्हारी सफलता का आधार बनती है। तुम्हारा समय आ चुका है, बस थोड़ी मेहनत बाकी है और फिर तुम अपने जीवन में ऐसा मिलन अनुभव करोगे जो तुम्हारी आंतरिक ताकत को और मजबूत करेगा। यह तुम्हारे लिए नई शुरुआत है और तुम तैयार हो उस आकाश को छूने के लिए जो अब तक सिर्फ तुम्हारे सपनों में था। मेरे प्यारे संतान, सफलता तुम्हारा भाग्य है और यह ज्ञान तुम्हारे जीवन में उतना ही जरूरी है। भगवान शिव की आराधना से सभी समस्याओं का निवारण संभव है। जब तुम ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शिवलिंग की पूजा करोगे तो तुम्हारे जीवन के सभी कष्ट समाप्त हो जाएंगे। भगवान शिव ने स्वयं ब्रह्मा जी और विष्णु जी को कहा कि वे सदैव उनके साथ रहेंगे और उनके हर कार्य में सहायता करेंगे। यह वचन न केवल ब्रह्मा और विष्णु के लिए है, बल्कि उन सभी भक्तों के लिए है जो जीवन में कठिनाइयों से जूझ रहे हैं। जब भी तुम्हें कोई मुश्किल आए तो शिवलिंग की पूजा करो और भगवान शिव की कृपा प्राप्त करो। भगवान शिव ने यह निर्देश दिया है कि शिवलिंग की आराधना से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इससे हमें यह सीख मिलती है कि भक्ति और समर्पण का कितना महत्व है। जो भी इस ज्ञान को अपनाता है वह जीवन का सच्चा सुख प्राप्त करता है। प्रिय संतान, संगीत, तुम्हें इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारना है। यही तुम्हारी सभी समस्याओं का हल है। जब तुम शिव की पूजा में डूब जाओगे तो तुम्हारे जीवन के सभी दुख खत्म हो जाएंगे और तुम्हें सच्ची शांति और मुक्ति मिलेगी। इस ज्ञान को अपने दिल में बसाओ और इसे अपने जीवन का रास्ता बनाओ। अब ध्यान रखो, जो आज तुम्हारे पास है वह कल बदल सकता है। यह सोचना कि वर्तमान स्थिति हमेशा स्थिर रहेगी एक बड़ी भूल है। समय की गति बहुत तेज है और पल में सब कुछ बदल सकता है। यह समय तुम्हें नीचे ला सकता है और यदि तुम्हारे मन में घमंड होगा तो तुम्हें सिर्फ धूल ही मिलेगी। यह अहंकार की सजा होगी, क्योंकि ऐसे समय में तुम जीवन की सच्ची दिशा नहीं समझ पाते। मैंने कई बार तुम्हें समझाया है, लेकिन तुमने मेरी बातों को नजरअंदाज किया है। अब मैं वही करूंगा जो मैंने तय किया है। जो मेरे रास्ते का अनुसरण करेगा मैं उसकी सहायता करूंगा, उसकी सुरक्षा करूंगा और उसे उज्जवल भविष्य का आशीर्वाद दूंगा। प्रिय संतान, तुम्हारे भाग्य की रेखाएं बहुत शुभ संकेत दे रही हैं। भले ही आने वाले कुछ दिन मुश्किल हो, लेकिन तुम्हारा भविष्य बहुत मंगलमय होगा। तुम्हारे हर कार्य में सफलता निश्चित है और इसमें कोई शक नहीं। यह समय तुम्हारे लिए गर्व का होगा, क्योंकि तुम भगवान शिव की कृपा से जीवन की ऊंचाइयों को छुओगे। जुड़े रहो और भगवान शिव की अनुकंपा का अनुभव करो। अगर तुम भगवान शिव महाकाल के सच्चे भक्त हो तो कृपया वीडियो को लाइक। मेरे प्यारे संतान, तुम्हारे भीतर छुपी शक्तियां और ज्ञान का सागर मैं देख रहा हूं और यही वजह है कि समय समय पर तुम्हें चुनौतियां मिलती हैं, ताकि तुम अपनी शक्तियों को पहचानो और जीवन में नई ऊंचाइयों पर पहुंचो। यह समय है जिसका तुम इंतजार कर रहे हो। परमात्मा ने तुम्हारे लिए जो योजना बनाई है उसमें तुम्हारे पूर्वजों का समर्थन है। वे सदैव तुम्हारे साथ हैं और तुम्हें अपनी दया से हर कठिनाई से निकाल रहे हैं। तुम्हारे जीवन में जो प्रेम और रिश्ते हैं वे भी इस समय मजबूत हो रहे हैं। यदि कोई पुराना रिश्ता फिर जुड़ने की कोशिश कर रहा है तो इसे परमात्मा का इशारा समझो और अतीत को छोड़कर वर्तमान में आगे बढ़ो। क्षमा करना तुम्हें ही शांति देगा और यह शांति तुम्हारे दिल के घावों को भर देगी। याद रखो, अतीत में उलझना तुम्हें ही दुख देगा, लेकिन क्षमा करना तुम्हारी आत्मा को हल्का करेगा और तुम्हें सुकून देगा। यह समय है कि तुम भगवान शिव पर अपने विश्वास को मजबूत बनाओ। उन्होंने तुम्हें इस यात्रा के लिए चुना है और वे सदैव तुम्हारे हर कदम पर साथ हैं। तुम्हारे जीवन में प्रेम, सम्मान और सफलता अब भगवान शिव की कृपा से तुम्हारे करीब है। मेरे प्यारे संतान, तुम्हारे जीवन में जो नकारात्मक चक्र चल रहा था वह अब खत्म हो रहा है। सूर्य देव और बृहस्पति देव की दया तुम पर है और तुमने अपने मजबूत संकल्प और सच्चे दिल से इस नकारात्मकता को खत्म कर दिया है। तुम्हारी आत्मा के इस चमकदार प्रकाश से अब तुम्हारे चारों तरफ सिर्फ सकारात्मकता और शांति रहेगी। यह समय तुम्हारे लिए प्रगति और भगवान शिव के मार्गदर्शन का है। तुम्हारी हीलिंग यात्रा अब अपने शिखर पर पहुंच चुकी है। तुम्हारा हृदय चक्र फिर खुल गया है और प्रेम, दया और शांति से भर गया है। तुम्हारे जीवन के गहरे सबक और संघर्षों ने तुम्हें नई चेतना और आत्मबोध दिया है। जो लोग तुम्हें गिराने की साजिश रचते थे उनके पापों का घड़ा भर चुका है।
उनके बुरे कर्म अब फल के रूप में लौटने वाले हैं, क्योंकि तुम एक पवित्र ऊर्जा का हिस्सा हो और भगवान शिव का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। इस वर्ष शनिदेव की विशेष अनुकंपा से तुम्हारी बड़ी आकांक्षाएं और सपने पूरे होंगे। तुम्हारी रचनात्मकता, साहस और दृढ़ता ने तुम्हें वहां पहुंचाया है जहां तुम्हारा उद्देश्य साकार होगा। तुम्हारे जीवन में प्रेम की नई लहर आने वाली है। यह प्रेम सिर्फ बाहरी नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर गहरा बदलाव लाएगा। ब्रह्मांड तुमसे कह रहा है कि तुम अपने जीवन में प्रेम को स्थान दो, क्योंकि प्रेम से भरा जीवन ही सच्चे सुख और समृद्धि का जीवन है। खुद से प्रेम करना, अपनी खूबियों और कमियों को स्वीकार करना ही तुम्हारे भीतर की ताकत को जागृत करेगा। तुम्हारे जीवन में यह बदलाव प्रेम, आत्मचिंतन, ध्यान और श्रद्धा से प्रेरित है। अपने संकल्प पर मजबूत रहो और भगवान शिव का आशीर्वाद तुम्हारे हर कदम पर रहेगा। यह समय तुम्हारे लिए नई शुरुआत का है और भगवान शिव का प्रेम, दया और शक्ति सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे संतान, तुम्हारी यह आध्यात्मिक यात्रा तुम्हारे जीवन में बड़ा बदलाव ला रही है। भगवान शिव की कृपा से तुम्हारा हर कदम मजबूत और सुरक्षित है। अपने मार्ग पर निडर होकर आगे बढ़ो और जान लो कि भगवान शिव की अनुकंपा तुम्हारे हर फैसले में साथ है। भगवान शिव का तांडव रूप जो पूरे ब्रह्मांड को गति देता है, वही परम ताकत तुम्हारे साथ है। वह महाकाल जो हर पाप और अधर्म का विनाश करता है, महाविनाशक तुम्हारी रक्षा कर रहा है। तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां आई, वे तुम्हारी आत्मा की परीक्षा और तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा थी। भगवान शिव ने तुम्हें इस युग बदलाव के लिए चुना है, जहां तुम्हारे भीतर की पवित्रता और ताकत हर नकारात्मकता को मिटाकर सत्य का मार्ग दिखाएगी। तुम्हारे भीतर उस दिव्य सरस्वती की ताकत है जो सत्य और प्रेम का प्रतीक है। तुमने अपने पूर्वजों के पापों को दूर करने के संकल्प के साथ जन्म लिया है। तुम्हारे पितर तुम्हारी प्रार्थनाओं और निष्ठा से मुक्ति और ताकत प्राप्त कर रहे हैं। तुम्हारी साधना, तुम्हारी ईश्वर में श्रद्धा और तुम्हारा यह जीवन तुम्हारे कुल के उद्धार का माध्यम बन रहा है। तुम्हारे भीतर जो ताकत है, वह तुम्हें एक महान उद्देश्य के लिए चुने गए व्यक्ति के रूप में दिखाती है। तुम्हारा सच्चा मार्ग भगवान शिव की भक्ति में डूबकर अपने उद्देश्य पर चलना है। लोग हमेशा कुछ ना कुछ कहेंगे, लेकिन तुम्हारा ध्यान सिर्फ अपने उद्देश्य और भगवान शिव की भक्ति पर होना चाहिए। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी। तुम्हें हर दिशा से सहायता मिलेगी। जो कार्य अब तक रुका था, वह पूरा होगा। तुम्हें अंदर से शांति और संतुष्टि मिलेगी। तुम्हारे साथ एक अदृश्य ताकत है जो तुम्हें अभिभावक की तरह सुरक्षा और मार्गदर्शन दे रही है। यह ताकत हर मुश्किल से निकालने में सक्षम है। तुमने जो परिश्रम किया है, उसका 2 गुना शुभ फल मिलेगा। तुम्हारा भाग्य जाग रहा है। तुम्हारा शुभ समय शुरू हो चुका है और तुम्हारी मेहनत और अच्छे कर्मों का फल तुम्हें जरूर मिलेगा। अपने मन को शांत रखो, आलोचना से दूर रहो, सकारात्मक नजरिया अपनाकर आगे बढ़ो, क्योंकि दिव्य शक्तियां तुम्हारे साथ हैं। उनकी अनुकंपा से तुम्हारी तरक्की तय है। तुम्हारा भाग्य बदलने वाला है। शीघ्र ही मैं तुम्हें सफलता का झंडा लहराते देखूंगा। यह उपहार जो तुम्हें मिला है, उसे अपने जीवन में पूरी तरह अपनाओ। तुमने अपने प्रयास और संघर्ष से जो अर्जित किया है, वह भगवान शिव की कृपा से अब नई ऊंचाई पर पहुंचेगा। मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्यारे संतान, तुम्हारे जीवन में जो चुनौतियां और संघर्ष आए हैं, वे तुम्हारे धैर्य और प्रेम की परीक्षा के लिए थे। भगवान शिव तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारी इच्छाएं अब पूरी होने वाली हैं। तुम्हारे जीवन का नया अध्याय शुरू हो रहा है। वह व्यक्ति जिसने तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता फैलाई और तुम्हारे रिश्तों को तोड़ने का प्रयास किया, अब खुद उस नकारात्मकता का शिकार होगा। उसकी सारी योजनाएं नाकाम हो रही हैं और अब उसे अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा। दिव्य न्याय हो रहा है और तुम्हारे जीवन में खुशियां लौट रही हैं। अगर तुम इस न्याय के लिए तैयार हो और अपने जीवन में भगवान शिव और मां लक्ष्मी की कृपा महसूस कर रहे हो, तो कमेंट में ओम नमः शिवाय जय शिव शंकर लिखो और अपने जीवन में इस दिव्य ताकत का स्वागत करो। तुम्हारे जीवन में अब सब बदलने वाला है और वह तुम्हारे हक में होगा। दिव्य शक्ति तुम्हारे साथ है, तुम्हारी कदर करती है और अब तुम्हें वह सब मिलेगा जिसके तुम हकदार हो। मेरे प्यारे संतान, भगवान शिव कहते हैं कि जब हम किसी की पीठ पीछे बात करते हैं, चुगली करते हैं, तो हम खुद को नकारात्मकता की बेड़ियों में बांध लेते हैं। चाहे किसी ने तुम्हारे साथ कितना भी गलत किया हो, तुम उनके कर्मों का बोझ खुद पर मत लो। यदि तुम दूसरों से उनकी गलतियों के बारे में बात करते हो,
तो तुम उनके कर्मों को हल्का कर देते हो और उनकी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे जीवन पर हमला कर सकती है। इसीलिए मेरे संतान, तुम्हें बहुत सतर्कता से देखना है कि तुम किसी से कुछ मत कहो। बस एक कछुए की तरह खुद में समेटे रहो। जैसे कछुआ खुद को सुरक्षित रखता है, वैसे ही तुम अपनी शांति बनाए रखो। लोग तुमसे पूछेंगे कि क्या हुआ, तुमने क्यों नहीं बताया, लेकिन तुम बस नजरअंदाज करो। भगवान शिव कहते हैं, मेरे संतान, तुमने जो कार्य किए हैं वह अनजाने में नहीं बल्कि सोच कर किए हैं। हर फैसला तुम्हारे कर्मों पर आधारित होता है। यदि तुमने अपने कर्मों में अच्छे फैसले लिए हैं तो तुम्हारे लिए सकारात्मक परिणाम तय है, लेकिन यदि तुमने नियमों के खिलाफ किया है तो तुम्हें उसके अनुसार फल मिलेगा। यह फैसला कर्मों पर टिका होता है और तुम्हें समझना होगा कि तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे भविष्य का निर्माण करते हैं। अब भगवान शिव तुम्हें एक महत्वपूर्ण मंत्र दे रहे हैं जो तुम्हारे जीवन में दिव्य बदलाव लाएगा। तुम्हें अपनी इच्छाओं को 108 बार जपना होगा। जैसे ही तुम इसे दोहराओगे, तुम्हारे भीतर एक पवित्र ताकत जागेगी जो तुम्हें उस इच्छा को प्राप्त करने में मदद करेगी। यह ताकत तुम्हें सही राह पर चलने और मनचाही चीज पाने में सहायता करेगी। भगवान शिव कहते हैं, मेरे संतान, तुम साधारण नहीं हो, तुम विशेष हो। तुम्हारे भीतर वह ताकत है जो तुम्हें सफलता की चोटी पर पहुंचाएगी। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है और तुम्हारे हर अच्छे कर्म को मजबूत बनाएगा। मेरे प्यारे संतान, तुम्हारी जीवन यात्रा में जो बाधाएं आ रही हैं वे तुम्हें मजबूत बनाने के लिए हैं। भगवान शिव की अनुकंपा से अब तुम अपने भीतर नई स्वीकृति और शांति लेकर आगे बढ़ रहे हो। चाहे जीवन में दुख आए या सुख, तुमने अपने मन में यह स्वीकार किया है कि जो कुछ हो रहा है वह भगवान शिव की इच्छा से हो रहा है। उनकी कृपा के बिना कुछ संभव नहीं है और इस सोच ने तुम्हें हर चुनौती का सामना करने की ताकत दी है। तुम्हारी इस आत्मशक्ति से जो लोग तुम्हारे खिलाफ साजिश रच रहे थे वे अब भय और चिंता में जी रहे हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि तुम इतनी बाधाओं को कैसे तोड़ते जा रहे हो और अपनी राह पर बिना रुके आगे बढ़ते जा रहे हो। उनकी सारी नकारात्मक योजनाएं, चाहे काली ताकतों की मदद से हों, हर बार असफल हो रही हैं। भगवान शिव की कृपा और सुरक्षा में रहकर तुमने उन्हें हराया है। कुछ लोग तुम्हारी सफलता से ईर्ष्या करते हैं और वे तुम्हें गिराने के लिए हर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर बार वे खुद गिर जाते हैं। भगवान शिव की शक्तियों ने उन्हें इस तरह धराशायी किया है कि अब वे उठने का साहस नहीं कर पा रहे हैं। तुम्हारी यह यात्रा इतनी अनोखी और पवित्र है कि तुम्हें हर तरफ से सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं, चाहे वह वास्तविकता में हो या सोशल मीडिया पर। यह संकेत तुम्हें भगवान शिव की मौजूदगी और उनकी दया की याद दिलाते हैं और तुम्हें यह एहसास कराते हैं कि तुम हमेशा उनकी रक्षा में हो। तुम्हारी यह आंतरिक ताकत और यकीन ही तुम्हें हर बाधा से पार ले जाएगा। इस सोच के साथ चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, तुम हमेशा दृढ़ रहोगे। मेरे प्यारे संतान, तुम्हें समझना होगा कि हम सभी एक हैं। जिसे तुम अलग अलग रूपों में पूजते हो, उसे मानते हो और प्रार्थना करते हो। हम सब वही हैं। जब तुम किसी एक का अनादर करते हो तो वह सभी का अनादर हो जाता है। इसे ऐसे समझो जैसे तुम्हारे परिवार में यदि किसी सदस्य का अनादर हो तो तुम्हें बुरा लगेगा और सभी को बुरा लगेगा। ठीक वैसे ही जब किसी एक का अनादर होता है तो पूरे जगत के सम्मान में कमी आती है। मेरे प्यारे संतान, तुम्हारे विरोधी अब तुम्हारे प्रति अपने बुरे कर्मों और भूलों को समझ रहे हैं। वे जान चुके हैं कि जो कुछ उन्होंने तुम्हारे साथ किया वह गलत था और अब उन्हें इस पर शर्म महसूस हो रही है। तुम्हारे विरोधी ने तुम्हारे साथ जो किया उसके बावजूद तुमने उनके लिए कभी बुरा नहीं सोचा और यही तुम्हारी महानता और भगवान शिव की भक्ति का प्रमाण है। तुम्हारे विरोधी का दिल अब इस पछतावे से भर गया है कि उन्होंने तुम्हारे साथ कितना बुरा किया है, जबकि तुमने हमेशा उन्हें मित्र माना। यह स्थिति तुम्हारे विरोधी के लिए अब भारी पड़ रही है और उनके जीवन में एक आंतरिक उथल पुथल है। लेकिन मेरे संतान, तुम्हें चिंता नहीं करनी, क्योंकि यह समय तुम्हारी आंतरिक शक्ति को मजबूत बनाने का है। तुम्हें अपनी ऊर्जा को बचाकर रखना है और व्यर्थ ना करना। यदि तुम भगवान शिव से दूर हो गए तो तुम्हारे जीवन की स्थिति फिर मुश्किल हो सकती है। तुम्हारे जीवन की सारी समस्याओं का समाधान भगवान शिव की कृपा में है। इसीलिए अपना विश्वास मजबूत रखो, क्योंकि भगवान शिव तुम्हारे साथ हैं और तुम्हें हर कठिनाई से निकालेंगे। तुम्हारे जीवन में शांति, समृद्धि और सफलता का रास्ता अब खुल रहा है। भगवान शिव की अनुकंपा से तुम्हें हर संकट से मुक्ति मिलेगी और तुम्हारा भविष्य चमकदार होगा।
मेरे प्यारे संतान, तुम्हारे कार्यों में सच्चाई और बुद्धि होगी, और यही कारण है कि वे भूलेंगे नहीं। मैं तुम्हारे साथ हूं, पवित्र हूं, तुम्हारा साथ दे रहा हूं और तुम्हें ताकतवर बना रहा हूं। तुम इस राह पर अकेले नहीं हो, इसलिए अपना यकीन बनाए रखो और मेरे वादों पर बिना संकोच विश्वास करो। अगर सफलता तुरंत नहीं मिलती तो हताश मत हो, क्योंकि सफलता सही समय पर अप्रत्याशित रूप से आएगी। जब तक वह दिन नहीं आता, मेरे साथ वफादारी और निकटता में रहो। इस ज्ञान के साथ सुरक्षित रहो कि मेरा प्रेम और अनुकंपा हर कदम पर तुम्हारे साथ है। अपने आंसू रोक लो, क्योंकि मैं तुम्हें आशीर्वाद और समृद्धि देने आया हूं। तुम क्यों रो रहे हो और भय से कांप रहे हो? तो तुम पीछे क्यों मुड़ते हो और इस बात की चिंता क्यों करते हो कि अन्य क्या सोचेंगे? तुम मुझसे नजर क्यों फेर लेते हो, जबकि वह सब जो तुमने चाहा है और जिस खुशी की तलाश कर रहे हो वह तुम्हारे सामने है। क्या तुम भूल गए हो कि मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं? वादा किया है कि मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा, तुम्हारी सुरक्षा करूंगा और तुम्हारी सभी जरूरतें पूरी करूंगा। मैं तुम्हारा भगवान शिव हूं और मैं तुम्हारे मुश्किल समय में तुम्हारे साथ हूं। इस दुनिया की कड़ी सच्चाइयां और उन लोगों की उदासीनता जिन्होंने सच्चा प्रेम नहीं जाना, वे तुम्हें चोट पहुंचा सकते हैं, लेकिन इस सत्य को अपने दिल में रखो कि तुम्हारा पिता मैं तुमसे अनंत प्रेम करता हूं। हर सुबह दिव्य साहस के साथ जागो, जो तुम्हें हर रुकावट को पार करने और हर बंधन को तोड़ने की ताकत देता है। तुम मेरे संतान हो और तुम हर चुनौती को जीतने के लिए बने हो सकता है कि जीवन में कभी अकेलापन और दुख महसूस हुआ हो, लेकिन आज से तुम्हारे जीवन की नई शुरुआत है। सर्वशक्तिमान की छाया में तुम्हारे भीतर कई सपनों के बीज हैं जिन्हें मैंने बोया है। मैं तुम्हें दुनिया के निर्माण से पहले से जानता हूं और पसंद करता हूं। अब समय आ गया है कि तुम आशीर्वाद ग्रहण करो और सच्ची खुशी और शांति पाओ। लेकिन मेरे संतान, अपने प्रयासों में थकान मत लाओ। प्रेम की लौ और आत्मा की जागरूकता से जागृत ऊर्जा के साथ संघर्ष करो। वह आकाश जो पहले बंद था, अब तुम्हारे सामने खुलने वाला है। मेरा तुमसे प्रेम असीम है और तुम्हारे लिए सभी रास्ते अब प्रकाशित हैं। मेरे प्यारे संतान, तुम एक पवित्र आत्मा हो और इसीलिए कभी कभी तुम जवाब नहीं दे पाते, क्योंकि तुम्हारा स्वभाव शांत और कोमल है। तुम्हारे लिए सामंजस्य बनाना मुश्किल हो सकता है, लेकिन याद रखो कि तुम जो कर रहे हो वह बिल्कुल ठीक है। तुम मेरे मार्गदर्शन में आगे बढ़ रहे हो और तुम्हारे जीवन में जल्द वह सब आएगा जो तुम्हें चाहिए। मेरे प्यारे संतान, खड़े रहो, साहसी बनो और उन लोगों से मत डरो जो तुम्हारे विरुद्ध हैं। वे सफल नहीं होंगे। मेरे शब्दों पर यकीन करो, क्योंकि मेरा प्रेम तुम्हारे लिए अनंत है। तुम मेरे संतान हो और हमारा संबंध शाश्वत है। अपना विश्वास बनाए रखो, उसे कभी मत छोड़ो, क्योंकि मेरा आश्वासन सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारी इच्छाएं जल्द पूरी होंगी। मेरा प्रेम सिर्फ उन आशीर्वादों में नहीं है जो तुम तलाशते हो, बल्कि तुम्हारी अटूट निष्ठा में है। तुमने सुख और दुख दोनों समय में स्थिर रहने का अभ्यास किया है, और जब जवाब दूर लगते हैं तब भी मैंने तुम्हारी निष्ठा देखी है। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी आत्मा की सच्चाई दिखाओ, और समय के साथ यह होगा। हर कोई अपनी गति से बढ़ता है, लेकिन तुमने उज्जवल विकास और सहनशीलता दिखाई है। तुम्हारी निष्ठा और सहनशीलता मुझे प्रेरित करती है। मैं तुम्हारे मजबूत इरादों से प्रभावित हूं। तुम हर दिन मेरी सलाह खोजते हो और मेरे जवाबों से आत्मविश्वास प्राप्त करते हो। जो उपहार मैं तुम्हें देता हूं वे तुम्हारी इच्छाओं से ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि मैं तुम्हारे अच्छे कार्यों और इरादों को पहचानता हूं। यह उपहार सिर्फ क्षणिक इच्छाओं के लिए नहीं, बल्कि सच्चे कल्याण के लिए है। जब तुम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाओ तो अपने आसपास के लोगों के साथ प्रेम और सम्मान से व्यवहार करो। अपने परिवार, मित्रों और सहयोगियों के साथ मधुर संबंध बनाओ। मेरा आशीर्वाद उन पर भी बरसेगा जो तुम्हारे साथ जुड़े हैं। अब तुम्हें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। शरीर ही वह साधन है जिससे तुम अपने लक्ष्य हासिल कर सकते हो। इसीलिए नियमित ध्यान, योग और पौष्टिक भोजन को जीवन का हिस्सा बनाओ। जब तुम्हारा शरीर और मन स्वस्थ होंगे तो तुम अपने कार्यों में अधिक कुशल होंगे। तुम्हारे करियर और व्यवसाय में भी अब प्रगति के संकेत दिख रहे हैं।